जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। और तैयारी प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग चल रही होगी। अभी तो एक दिन हुआ है और एक दिन में हमने क्या क्या कर लिया है। हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स निपटा दिया पूरा का पूरा। हमने उसके बाद गुडविल खत्म कर लिया, हाँ जी। देन रीवैल्यूएशन की जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं वो हमारी कवर हो चुकी है। उसके बाद चेंज इन पीएसआर भी आपको मैंने दे दिया है। और अब बारी है किसकी सर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। काफी कुछ कर लिया है हमने, ये सुनो। कल पार्टनरशिप पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट करेंगे। देखो ध्यान से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि एक तो इससे 6 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है, 6 मार्क का क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड है। प्लस इससे 2-3 एमसीक्यूज भी एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे गुडविल वाले एमसीक्यूज हैं या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले एमसीक्यूज हैं। तो मुझे लगता है 8 to 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाता है। ऑफकोर्स कोई फिक्स नहीं है, मार्किंग्स यहाँ पे फिक्स नहीं है, वेटेज फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। यस, और आसान चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको न्यू पीएसआर के जितने भी केसेस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे करवा दूंगा। गुडविल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी केसेस हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा। रीवैल्यूएशन दो हमने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कर लिए, लेकिन उसके क्वेश्चंस हम आज एडमिशन में कवर करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल कवर करेंगे, हाँ जी। तो जो भी इस चैप्टर में है स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपको पूरा करवाने वाला हूं। आ जाओ फटाफट से, पेन और रजिस्टर लेकर बैठ जाओ। 1.25 पे देखो, 1.5 पे देखो, 2x पे देखो, जहां जिस स्पीड पे आपको समझ में आता है उस पर देखो, लेकिन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं। आ जाओ फटाफट से करते हैं। सर एडमिशन ऑफ पार्टनर, सबसे पहले कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स है ना। सबसे पहले क्या है सर, सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्या हमको याद रखना है? अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, एमसीक्यूज में कभी भी पूछा जा सकता है। क्या बोलता है ये सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? बोलता है कि यार सिंपल सी बात है, अगर आपने अपने पार्टनरशिप डीड में या ओरल एग्रीमेंट में एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी डिसाइड कर लिया है कि भाई सुनो, आपने ये डिसाइड कर लिया, आपके पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जब 75% वोटिंग होगी, मतलब अगर 5 लोग हैं, मान लो 5 में से 4 लोग मान जाते हैं या 5 में से 3 लोग मान जाते हैं या मेजॉरिटी मान जाती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी न्यू पार्टनर के एडमिशन के लिए कुछ भी डिसाइड कर लिया है फिर तो वही माना जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी डिसाइड नहीं करा है तब क्या होगा सर, तब यूनानिमसली देखा जाएगा, मतलब सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे तभी किसी भी पार्टनर का एडमिशन होगा, न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपने एडमिशन के रिगार्डिंग खुद से कुछ डिसाइड कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, वही फॉलो करो। लेकिन अगर आपने कुछ भी डिसाइड नहीं करा है फिर सारे पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है। ऑल राइट, ठीक है। देन उसके बाद आपको पता है किसी भी न्यू पार्टनर को 2 राइट्स मिलते हैं, उसके 2 हक होते हैं, हाँ जी। पहला क्या होता है? पहला होता है राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फर्म के अब फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें से उसको कुछ शेयर मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। और इसके लिए वो क्या लाता है? इसके लिए वो गुडविल का शेयर लेकर आता है ना भाई। ऐसे थोड़ी कोई भी आएगा और प्रॉफिट का शेयर ले लेगा, नहीं सर भाई, हमने अपनी मेहनत से जो बिजनेस की गुडविल बनाई है उसका शेयर आपको लाना पड़ेगा। सेकेंडली, अब जो पार्टनरशिप फर्म के पास ऑलरेडी जो एसेट्स हैं, पार्टनर्स ने, पहले वाले पार्टनर्स ने जो इन्वेस्टमेंट करके एसेट्स बनाए हैं उसका शेयर मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल। और उसके लिए उसको कैपिटल लाना पड़ता है। तो ये 2 शेयर होते हैं, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा कैप और आपके एसेट्स में शेयर मिलेगा। इसके लिए वो गुडविल लेकर आता है और अपना कैपिटल का शेयर लेकर आता है। सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में एक बार पूछा गया है क्या, कि कौन कौन से ऐसे पार्टनर है सर जो पार्टनर बन नहीं सकते, मतलब कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले क्या है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। क्या है सर? अनसाउंड माइंड, ल्यूनेटिक पर्सन, मतलब थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि मेंटली केपेबल नहीं है डिसीजन लेने के, है ना सर, अनसाउंड माइंड का है। ऑल राइट। इनसॉल्वेंट, जो कंगाल हो चुका है, अरे जिसके पास खुद का कुछ नहीं है, पहले उस पर बहुत ज्यादा डेट चढ़ा हुआ है, वो पे नहीं कर पा रहा, सर उसको पार्टनर मत बनाना, आपका बिजनेस खा जाएगा, ठीक है। और एनी अदर पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अगर सर लॉ ने किसी और पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई तू कभी पार्टनर नहीं बन सकता, तो वो नहीं बन सकता है। ये 3 चीजें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आते हैं फटाफट से प्रैक्टिकल पार्ट पे। न्यू पीएसआर वेरी इंपॉर्टेंट, और एडमिशन में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे करवाऊंगा मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स, ठीक है। देखो सबसे पहला, ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो आपको दे रखी है 3:2 की, ठीक है। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि आपको ओल्ड पीएसआर दे दिया, हाँ, और आपको ये बता दिया कि जो नया पार्टनर है उसका कितना शेयर है। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो ये नया पार्टनर आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। हाँ भाई, ये 1/5 शेयर इसको कहां से मिलेगा? ऑफ कोर्स पुराने पार्टनर से मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल। तो
तो पुराने पार्टनर्स क्या कर रहे होते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। जो आपके ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस। अब अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं बताया गया कि भाई ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है या बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पे नहीं बताया ना आपको, हाँ सर नहीं बताया, तो क्या माना जाता है कि सर ये अपनी पुरानी रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, एमसीक्यू आएगा फटाफट से कर देना। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो उनकी पुरानी रेशियो ही क्या बन जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा ठीक है, अब नई रेशियो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान, बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के, लेकिन जो आपने पढ़ रखा है देखो, क्योंकि सर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, हाँ जी कुछ मेंशन नहीं है, बस इतना मेंशन है कि जो नया पार्टनर है सी वो 1/5 शेयर के लिए आया, तो भाई ए और बी के लिए कितना शेयर बच गया। आप पहले क्या निकालते हो कि ए और बी के लिए कितना शेयर बच गया। देखो टोटल शेयर, जो पार्टनर्स का टोटल शेयर होता है वो हमेशा 1 होता है, 1 में से 1/5 आपने दे दिया तो कितना बचा, 4/5। हाँ ए और बी के लिए 4/5 बचा। अब सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में, अगेन कुछ भी आपको गिवन नहीं है तो उनकी पुरानी रेशियो में ही होगा, दैट इज 3:2। अच्छा ठीक है, तो ए का शेयर कितना आ जाएगा सर, देखो 4/5 बचा है, 4/5 का 3/5 पार्ट किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। ऑल राइट, दिस इज 12/25। ऑल राइट सर, और अगर हम बी की बात करते हैं, नीचे नीचे कर रहा हूं ठीक है, बी की बात करते हैं तो बी क्या कर रहा है सर, 4/5 का उसको कितना मिलेगा, 2/5, जो कि 3:2 की रेशियो है, हाँ जी 8/25। तो इसका मतलब ए का आ रहा है 12/25, बी का आ रहा है 8/25, और अगर हम सी की बात करेंगे तो सी का कितना है 1/5, यहां लिख देता हूं मैं, सी का कितना है सर 1/5। अब रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत जरूरी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 5/25। एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे ए बी और सी, आपकी रेशियो आ गई 12:8:5, वेरी आसान, हाँ जी बिल्कुल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने बता दी पहले से 3:2। आ जाओ फटाफट से सेकंड क्वेश्चन पे, पी और क्यू पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, तो नए पार्टनर का शेयर आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और भी गिवन है, दैट न्यू पीएसआर बिटवीन पी एंड क्यू विल बी 2:1। सर क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब आपको बता दिया गया है कि फ्यूचर में पी और क्यू 2:1 में शेयर करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब आपको पता है, यहाँ पे हम ब्लू पेन यूज करते हैं, देखो आपको पता है जो नया पार्टनर है वो 1/4 शेयर के लिए आया, हाँ जी बिल्कुल आया। अब यहाँ पे आपको ये तो नहीं बताया ना कि इसने 1/4 शेयर पी से कितना लिया, यस, क्यू से कितना लिया, नहीं ये तो मेंशन नहीं है सर, बात तो सही है ना, लेकिन अब आपको ये पता है कि फ्यूचर में पी और क्यू के बीच में कैसा रिश्ता होने वाला है। पिछले क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था तो हमने पुराना रिश्ता ही आगे कंटिन्यू किया, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि P और Q के बीच में 2:1 का होने वाला है। तो देखो सर यहाँ पे अगेन हमने क्या निकाला, रिमेनिंग शेयर, कि P और Q के लिए कितना शेयर छोड़ के जा रहे हो भाई, अगेन 1 - 1/4, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 3/4, यस। अब ये जो P और Q के लिए 3/4 शेयर बचा है, ये अब P और Q ले लेंगे कौन सी रेशियो में, जो उनकी आपको न्यू रेशियो की बना, दैट इज 2:1, कि P और Q के बीच में आपस में क्या रिश्ता होने वाला है, 2:1 का, हाँ जी। तो इसका मतलब जो P का शेयर है, P's शेयर, सर P का शेयर कितना आएगा, सिंपल है, बचा कितना है 3/4, और P को कितना मिलने वाला है 2/3, क्योंकि 2:1 की रेशियो में लेने वाले हैं वो, हाँ जी। तो ये आपका हो जाएगा 6/12, करेक्ट है। सिमिलरली Q का भी निकाल लेंगे, सर Q को कितना मिलेगा 3/4, हाँ जी, इसका 1/3, दैट इज 3/12, ये आपका न्यू शेयर आ गया, इजी है, हाँ जी बहुत आसान है, ठीक है। देखो P का शेयर 6/12, Q का 3/12, R का कितना था सर, R का था 1/4, इसको भी जरा 12 में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब 3/12 आ जाएगा, यस। तो न्यू रेशियो इज P 6, Q 3, Q का 3 और R का भी 3, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1:1, आसान है, हाँ जी आसान है। जो क्वेश्चन बोल रहे हैं बस उसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। D और E पार्टनर्स हैं, ऑल राइट, 3:2 की रेशियो में। दे एडमिटेड F एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, नए पार्टनर का शेयर आपको दे रखा है, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम D and E। अब देखो यहाँ पे अलग क्या हुआ, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है, देखो कि जो नया पार्टनर है वो है F, हाँ वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइनली बता दिया गया कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसने D से कितना लिया, E से कितना लिया। पहले 2 क्वेश्चन में गिवन था क्या, नहीं, पहले 2 क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ऑलराइट, ठीक है सर। अगर हम F की बात करेंगे तो आपको क्या बोला है, इसने इक्वली लिया, इक्वली किससे लिया सर, D से और E से, यस। इक्वली मतलब 1:1 में, हाँ जी सर 1:1 में। तो ये 1:1 क्या है, इक्वल क्या है यार, यही तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना,
कि पार्टनर्स किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज 1:1। यस सर 1:1, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मुझे निकालना है डी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है कि भाई 1/5 का हाफ, यस सर 1/5 का हाफ, तो डी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, यस ये उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। अब जब आपको पता होगा कि सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है तो हम नया शेयर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अगर मुझे डी का नया शेयर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पुराना कितना था 3/5, पुराना 3/5 था, अब आपको पता है ना कि इसने 1/10 दे दिया तो 3/5 माइनस 1/10। तो जब आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर की इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो हम क्या करते हैं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। पहले दो क्वेश्चन में हमको सेक्रीफाइसिंग की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तभी हमने उसको रिमेनिंग शेयर वाले क्वेश्चन से किया। ठीक है, आ जाओ, इसका हमने एलसीएम लिया 10, यस 6 माइनस 1 5/10, ये क्या हो गया, डी का नया शेयर आ गया। हाँ सिमिलरली हम किसका निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं ई का। अब ई का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है वो भी उतना ही है, कितना है 1/10, सेम ही तो आएगा, हाँ जी सेम ही आएगा, इक्वल इक्वल है। हाँ अब ई का अगर न्यू शेयर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर, ई का शेयर पहले कितना था 2/5, यस अब उसने 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया तो आपने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 4 माइनस 1 कितना 3/10, बोलो हाँ या ना, कितना आ गया सर 3/10, वेरी वेरी आसान, बात समझ में आ गई सर। तो ई का नया शेयर, डी का नया शेयर, और आपको एफ का तो पता ही है ना, एफ का शेयर कितना था 1/5, यस इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके 2/10, तो इसका मतलब हमारी नई रेशियो आ गई। हाँ जी बिल्कुल आ गई। सबसे पहले डी का लिखेंगे, जो सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में डी ई और फिर एफ, ठीक है 5:3:2, दिस इज द न्यू रेशियो। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। देखो A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Yes, they admitted C as a new partner for 3/10 share. तो आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन है, which she acquired 2/10 from A and 1/10 from B. अब देखो क्या आपको यहाँ पे अगेन आपको बता दिया कि सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है, हाँ सर बता दिया। यहाँ तो साफ साफ दे रखा है ना कि देखो जो हमारा नया पार्टनर था वो C था, हाँ जी 3/10 शेयर के लिए आई है ना, 3/10 शेयर के लिए आई, यस सर। अब उसको बता दिया गया है कि 3/10 कैसे लिया उसने ए से लिया, एक तो 2/10 है ना, फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि ए से 2/10 ले लिया बस, ठीक है, और बी से लिया 1/10, यस बिल्कुल सही। तो ये क्या है, ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर, ये है बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर। ये सुनो कि ए 2/10 सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जो है वो 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, बिल्कुल सही। हाँ यार, तो अगर आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आपको दिख रही है क्या, 2:1 है ना, डेनोमिनेटर सेम है, जो आपके न्यूमरेटर में है वो आपकी रेशियो हो गई 2:1। हाँ सर नया शेयर कैसे निकालेंगे, आसान है ना, ये देखो अगर ए की बात करें तो ए का पहले शेयर कितना है 3/5, हाँ क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ए ने सेक्रीफाइस किया 2/10, माइनस कर दो बस, एलसीएम लिया, हाँ जी 6 माइनस 2 दैट इज 4/10, ईजी है ना। सिमिलरली बी का निकाल लेते हैं, बी का शेयर कितना था पहले 2/5, सेक्रीफाइस कितना किया सर 1/10, तो ये आपका एलसीएम आ गया है ना, 4 माइनस 1 3/10, करेक्ट है, ये सुनो। तो ये बी का शेयर आ गया 3/10 और सी का तो आपको पता ही है 3/10 है, वो 3/10 शेयर के लिए आया, तो नई रेशियो हो गई 4:3:3, बात खत्म, यस न्यू रेशियो इज 4:3:3 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1, क्लियर हो गया। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो एक्स एंड वाई दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है, दे एडमिट Z एज अ न्यू पार्टनर, ओके, एक्स सरेंडर्स, सर सरेंडर का मतलब सेक्रीफाइस करना, कि भाई वो दे रहा है, हाँ जी सरेंडर खत्म ले लो, ठीक है सर, एक्स सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब मैंने आपको यहाँ पे ऑफ को देखो क्या कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, क्यों, ऑफ का मतलब क्या होता है कि जितना उसका शेयर है एक्स का उसका 1/4 है ना, जैसे पहले क्या लिखा हुआ था सर, पहले लिखा हुआ था फ्रॉम, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत बार पढ़ चुके हैं। फ्रॉम का मतलब होता है कि आपने क्या किया, ए से 2/10 ले लिया, ए के शेयर में से 2/10 ले लिया, हाँ, लेकिन ऑफ का मतलब क्या होता है, ए के शेयर का 1/4 है ना, उसको करेंगे। आ जाओ फटाफट से, देखो मैंने आई थिंक चेंज इन पीएसआर में भी ये करवाया था आपको। तो दे एडमिट जी एज अ न्यू पार्टनर, एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो अगर मैं बात करता हूं पहले एक्स की, कि एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स सेक्रीफाइसिंग शेयर, एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बहुत आसान है, उसका शेयर कितना था सर 3/5, पुराना शेयर, हाँ, तो एक्स क्या कर रहा है सर, एक्स अपने शेयर का 1/4 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/4, बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, ये उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर है, एक्स ने 3/20 सेक्रीफाइस किया, तो हम नया शेयर तो आराम से निकाल लेंगे,
कि भाई अगर आपको ये पता है कि एक्स ने सेक्रीफाइस कितना किया तो पुराने शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर दो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, अगर एक्स का नया शेयर निकालना हो, चलो पहले हम वाई का निकालते हैं। वाई 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जी, तो वाई ने भी क्या किया है, अपने शेयर का 1/3 सर किसको दे दिया, जी को दे दिया। ठीक है, आओ फटाफट से अगर हम यहाँ पे वाई का भी सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालें तो कैसे निकालेंगे, y का शेयर कितना था 2/5, y का शेयर 2/5 था, ऑल राइट ठीक है, 2/5 का 1/3 दिस इज 2/15। तो ये आपके क्या आ चुके हैं सर, x और y के सेक्रीफाइसिंग शेयर आ चुके हैं। मुझे बताओ क्या मैं अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकता हूँ, नहीं, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत जरूरी होता है ना। अभी निकालेंगे इसको, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम नया शेयर निकालते हैं। सर x का नया शेयर कितना आएगा, देखो पहले शेयर कितना 3/5, यस सर, सेक्रीफाइस कितना किया 3/20, माइनस कर दो। सेम पैटर्न पे चल रहे हैं कि अगर आपके पास सेक्रीफाइसिंग शेयर की इंफॉर्मेशन है तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, बात खत्म। ठीक है, एलसीएम लिया आपने 20, ऑल राइट 5 4 3 12 माइनस 3, हाँ जी 9/20, सही है ना, हाँ जी बिल्कुल। एक्स हो गया, अब आते हैं वाई पे। वाई का शेयर पहले कितना था 2/5, सेक्रीफाइस कितना किया 2/15, ऑल राइट। तो ये आपका एलसीएम आया 15, 5 3 6 माइनस 2 4/15। ये क्या हो गया सर, ये आपके y का नया शेयर आ गया। ठीक है, अब सर अगर हम z का निकालें, क्योंकि आपको यहाँ पे z का, z या z जो भी बोल लो, आपको यहाँ पे z का नया शेयर गिवन नहीं है। मुझे बताओ सर कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है ना भाई, x ने अपने शेयर में से जितना भी उसको दिया वो z का शेयर हो गया, y ने अपने शेयर में से जो भी उसको दिया वो z का शेयर हो गया। तो मतलब जो भी x और y ने सेक्रीफाइस किया है वही तो z ने गेन करा होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो देखो 3/20 जो x का सेक्रीफाइसिंग शेयर है और 2/15 जो y का सेक्रीफाइसिंग शेयर है। अगेन इसका LCM 60 आएगा, यस 60 आएगा। 20 × 3 9, ओके 15 4 to 8, तो ये आ गया सर 17/60। ये क्या है हमारा, ये हमारा z का नया शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है, अगर मैं x की बात करता हूं तो वो कितना है 9/20। अब 9/20 है, 60 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 27, ऑल राइट। और अगर y की बात करें तो 15 है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब 60 आएगा, हाँ जी, तो मतलब 16। तो 27:16:17, ये आपका नया शेयर आ गया, दैट इज न्यू रेशियो आ गई, है ना। सिमिलरली जब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी, पहले इसको मुझे एक कॉमन डिनोमिनेटर में लाना होगा। 60 में ले आते हैं, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 9/60, यस, इसको भी ले आते हैं 4 4 8/60, है ना। हाँ ठीक है, तो ये हमारा 9:8 क्या आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बात समझ में आ गई, आई होप क्लियर हो गया होगा। आंसर्स मैंने आपको दे रखे हैं क्योंकि जब आप नोट्स रिवाइज करोगे तो आपके पास आंसर्स होने चाहिए, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया सर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से देखो। ए एंड बी एंड सी सर दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन है। अब उसके आगे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या, सी विल रिटेन हिज शेयर। क्या मतलब है कि सर इसका मतलब यह है कि सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन सी कौन है, अरे सी वीआईपी इंसान है, ठीक है। सी कह रहे सुनो मैं अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, तुमको जिसको लाना ले आओ। अच्छा, मतलब कि जो सी का शेयर है दैट इज 1/5, ये जो पुराना शेयर है, हाँ यही उसका नया शेयर भी माना जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या कहीं भी सेक्रीफाइसिंग की इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो डी आया है, डी आया कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, हाँ ये उसने किससे लिया, क्या कुछ भी गिवन है, नहीं। अगेन अगर आपको सेक्रीफाइसिंग की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो मुझे वो रिमेनिंग शेयर वाला रूट, रिमेनिंग शेयर वाला मेथड अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। अब देखो रिमेनिंग शेयर यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से निकलेगा, क्यों, क्योंकि देखो सी का तो फिक्स है ना सर, सी का तो फिक्स है कि 1/5 उसको मिलेगा, तो उसका तो आपको ऑलरेडी पता ही है, उसका नया शेयर आपको पता ही है। हाँ, तो रिमेनिंग शेयर जो मैं निकालूंगा वो किसका निकालूंगा, ए एंड बी का, कि भाई ए एंड बी का नया शेयर कितना होगा, मुझे वो पता करना है। ये सुनो तो देखो ध्यान से कैसे, टोटल शेयर कितना होता है 1, हाँ इसमें से डी का शेयर गया 1/6, हाँ, और सर और सी का शेयर भी निकाल दो। ये सुनो सर 1/6 तो निकाल दिया, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करो, नहीं तो अगर आपको ब्रैकेट से कंफ्यूजन हो रही है, देखो 1 में से सर 1/6 तो गया किसका, डी का, हाँ, और माइनस सी का भी तो निकाल दो क्योंकि सी का भी तो फिक्स है। मुझे किसका निकालना है, ए और बी का। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाओ इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 30, हाँ जी 130 आ जाएगा, ये
6 5 माइनस 6 30 माइनस 11 19/30। इसका मतलब क्या है कि ए और बी के लिए कितना शेयर बचा हुआ है, अब 19/30 बचा हुआ है। अब अगेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में। तो सर क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जो उनका पुराना रिश्ता था, उनके आपस में जो पुराना रिश्ता था वो कितना था, 2:2। सर 2:2 का मतलब क्या हो गया, 1:1, मतलब इक्वल। हाँ जी इक्वल। तो हमें क्या करना है, 19/30 इक्वल बांट देना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आओ फटाफट से देखते हैं। सर अगर ए का निकालना होगा तो 19/30 इक्वल मतलब 1/2, दिस विल बी 19/60, करेक्ट। बी का निकालना होगा तो 19/30 अगेन इसका भी सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो ए और बी का तो आ गया 19/60, 19/60। सिमिलरली अब किसका निकालेंगे, अब तो आपको पता ही है सबका। अगर सी की बात करते हैं तो सी का शेयर जो पहले 1/5 था वो 1/5 ही रहने वाला है। इसको 60 में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12/60, करेक्ट है सर। अब डी का अगर आप देखोगे तो डी का शेयर 1/6 है, इसको 60 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10/60। तो नया शेयर कितना आ रहा है, 19 19 12 10, 19 19 12 10। बात समझ में आ गई। क्वेश्चंस बहुत आसान है, सारे के सारे आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आओ फटाफट से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ऑलराइट। दे एडमिटेड जी इनटू पार्टनरशिप। अब एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है सर, ऑफ लिखा हुआ है। while y gives 1/10 from his share। ओ दोनों मिक्स कर दिए इस क्वेश्चन में। हाँ जी बिल्कुल। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर, आसान है सर, क्योंकि यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देखो x की अगर हम बात करें तो x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकाल लेते हैं। x सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेंगे, बिल्कुल। क्या लिखा है, x gives 1/3 ऑफ हिज शेयर। सर x का शेयर कितना है, x का शेयर है 3/5, हाँ। इसका 1/3 ऑफ लिखा है ना, उसके शेयर का 1/3, तो सर ऑफ के टाइम पे तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, 3/15। इसका मतलब ये x का सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया। सिमिलरली y का भी निकाल लेंगे, y इज सेक्रीफाइसिंग शेयर। आपको क्या बोला है, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। सर फ्रॉम का मतलब है उसने अपने शेयर में से 1/10 दिया, तो मतलब 1/10 ही सेक्रीफाइसिंग है। हाँ जी बिल्कुल, कि अपने शेयर में से 1/10 दिया। ऑफ का मतलब अपने शेयर का 1/10 दिया। यहाँ पे क्या है, फ्रॉम है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। बस अब मैं आराम से निकाल लूंगा नया शेयर। तो अगर मैं x का न्यू शेयर निकालूंगा, x न्यू शेयर, तो कैसे आएगा सर, पुराना शेयर 3/5 है, सेक्रीफाइस किया 3/15, एलसीएम आया 15, यस बिल्कुल, 5 3 9 माइनस 3 6/15, यही आ रहा है। x का नया शेयर, कुछ गलती वलती तो नहीं हुई ना, हाँ ठीक है। y का नया शेयर, y इज न्यू शेयर, पहले कितना था, पहले था 2/5, हाँ जी, और सेक्रीफाइस कितना किया, 1/10। अगेन आप एलसीएम ले सकते हो, 4 - 1 3/10, ओके। और सर z का न्यू शेयर कैसे आएगा, देखो यहाँ पे आपको z की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब अगेन ऑब्वियस सी बात है, जो बाकी पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है वो z को मिला होगा। हाँ जी, x ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/15, ऑलराइट। y ने किया 1/10, हाँ जी, इसका एलसीएम 30 आ जाएगा, हाँ जी। 15 2, सर ये आ गया 6 प्लस 3 9/30, कितना आ गया सर, 9/30, हाँ जी। अब आपको दिख रहा है कि सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो सेम कर लेते हैं, 30 30, यह आ जाएगा 12/30, ऑलराइट। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9/30, यस। तो आ गया आपका न्यू पीएसआर आ गई 12:9:9। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किससे सर, 3 से, 3 4:3:3, दिस इज द न्यू पीएसआर। ये सुनो, बात समझ में आ गई, ऑलराइट। आजा फटाफट से, सारे क्वेश्चन है, टेंशन मत लो सर, बस ये वीडियो अगर आपने कर ली, ये क्वेश्चन आपने कर ली, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो A and B, their partners sharing profit in the ratio 3:2. C is admitted for 1/5 share of profit, out of which, सर गिफ्ट। अब गिफ्ट में ना बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, सर ये गिफ्ट क्या होता है, आजा जरा आजा, गिफ्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या मेंशन है यहाँ पे, C is admitted for 1/5 share of profit, out of which हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर ये दो बार लिख दिया मैंने ठीक है, हटाओ इसको। हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज गिफ्टेड बाय ए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, गिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, गिफ्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मैं खुशी खुशी किसी को दे रहा हूं, हाँ। तो गिफ्ट मतलब सर जब मैं न्यू पीएसआर निकालूंगा बिल्कुल उसी तरीके से निकालूंगा जैसे निकालता हूं। गिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली कब आएगा, जब मैं गुडविल की एंट्री करूंगा। तो बस इतना ध्यान रखना कि जो पार्टनर गिफ्ट करता है उसको गुडविल की कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती, बस
बाकी और कुछ अलग नहीं है, नहीं बाकी कुछ अलग नहीं है, ठीक है। देखो अब आपको क्या बोला गया है, गिफ्टेड बाय ए। हाँ सर, अगर मैं देखूंगा ए इज गिफ्टेड शेयर, सर गिफ्टेड शेयर का मतलब सेक्रीफाइसिंग शेयर ही है। हाँ सर, गिफ्टेड वर्ड यूज क्यों किया है कि वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, खुशी खुशी दे रहा है, तो उसको गुडविल का कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, बस कैलकुलेशन उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। ए का गिफ्टेड शेयर कितना आएगा, देखो आपको बोला था सी इज एडमिटेड 1/5 शेयर, हाँ जी हाफ, अच्छा हाफ शेयर इज गिफ्टेड बाय ए, तो मतलब 1/5 का हाफ उसने गिफ्ट कर दिया। भाई सी 1/5 शेयर के लिए आया है, आधा तो क्या कर दिया, ए ने गिफ्ट कर दिया, तो ये ए का गिफ्टेड शेयर हो गया, निकालेंगे उसी तरीके से, हाँ जी। एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अच्छा सर, रिमेनिंग शेयर मतलब भाई सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए आया, अच्छा ठीक है सर 1/5 शेयर के लिए आया, आधा तो उसने ले लिया किससे, ए से, 1/10। सर बाकी कितना बच गया, 1/10, कैसे, अरे बाबा देख वो 1/5 शेयर के लिए आया, अब उसमें से 1/10 तो ए ने गिफ्ट कर दिया, इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 बचेगा, यस। अब ये रिमेनिंग शेयर क्या हुआ है, उसने किससे लिया, ए और बी से इक्वली लिया। सर मतलब ए ने दोबारा सेक्रीफाइस किया है, हाँ जी बिल्कुल, ए ने दोबारा सेक्रीफाइस किया, कितना, 1/10 का हाफ, जितना बच गया था उसका हाफ, 1/10 का हाफ दैट इज 1/20। सिमिलरली बी ने भी इतना ही सेक्रीफाइस किया, बी ने भी क्या किया, इतना ही सेक्रीफाइस किया, 1/10 का हाफ दैट इज 1/20। बात समझ में आ गई। तो सर देखा जाए तो ए ने तो ज्यादा ही सेक्रीफाइस किया, पहले ए ने यहाँ पे 1/10 सेक्रीफाइस किया, 1/20 यहाँ सेक्रीफाइस किया, बिल्कुल सही बात है। तो जब मैं ए का नया शेयर निकालूंगा, ए इज न्यू शेयर, तो कैसे निकालेंगे, देखो 3/5 उसका पहले था, इसमें से एक तो 1/10 उसने खुशी खुशी दिया, गिफ्ट दिया, बाकी 1/20 जो आ रहा है ये शायद उसने मन से नहीं दिया, ठीक है। इसका हमने सॉल्व किया, ये 20 आ जाएगा, 5 4 3 12 -2 -1 है ना, ये आ गया 9/20। तो ए का शेयर कितना आ गया सर, 9/20, बिल्कुल सही, दिस इज न्यू शेयर। सिमिलरली बी का निकाल लेंगे तो बी का भी आसान है, बी का शेयर पहले 2/5 था और वो तो बस 1/20 ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पे आया 20, 5 4 2 8 -1 7/20, कितना आ गया सर, 7/20, यस। तो ये बी का शेयर आ गया। और सी का अगर हम बात करते हैं तो सी का तो आपको ऑलरेडी पता ही है ना कि सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए आया, हाँ इसको 20 में कन्वर्ट कर दो बस, तो कितना आ जाएगा 4/20। तो नया रेशियो कितना आ गया सर, न्यू रेशियो आ गया आपका 9:7:4, 9:7:4, यस सर ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। बात समझ में आ गई एवरीबडी, यस और नो, हाँ जी। अच्छा अगर ये आपसे पूछा जाए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, आपसे क्या पूछे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सर ये जो गिफ्ट है ये सेक्रीफाइस तो माना नहीं जाता है ना, इसने अपने मन से दिया है, यस, इसको गुडविल का कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलेगा, नहीं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ इनकी मानी जाएगी, जो यहाँ पे इन्होंने सेक्रीफाइस किया, इक्वल मतलब 1:1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 1:1। बात समझ में आ गई। गिफ्ट वाला पार्ट हम सेक्रीफाइसिंग में कंसीडर नहीं करते, क्लियर है सर। और कितने क्वेश्चन है, बस 2-3 क्वेश्चन हो रहा है भाई, सब कवर करना है ना आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, सारे अलग अलग क्वेश्चन है, आओ फटाफट से। PQR पार्टनर्स हैं शेयरिंग P&L इन द रेशियो 5:3:2। S इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, अच्छा ठीक है, ऑल राइट। फिर बोला गया P सेक्रीफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, सर P ने अपने शेयर में से 1/10 दे दिया, तो 1/10 सेक्रीफाइसिंग शेयर है इन फेवर ऑफ S, अच्छा। एंड द रिमेनिंग सेक्रीफाइस वाज मेड बाय Q एंड R इन द रेशियो 2:1, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू PSR और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर आओ फटाफट से देखते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, P की, तो P ने पहले सेक्रीफाइस किया, P सेक्रीफाइसिंग शेयर, ऑल राइट, कितना आ रहा है ये आ रहा है 1/10, ऑल राइट। फिर उसके बाद देखो ध्यान से क्या बोला गया, एंड द रिमेनिंग सेक्रीफाइस, सर रिमेनिंग सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, अब मुझे बताओ सर। ये 1/10 P ने क्या करा, अपने शेयर में से निकाल के किसको दे दिया, S को दे दिया, अच्छा। S का टोटल शेयर कितना था, 1/5, सर S जो टोटल शेयर के लिए आया है या आई है वो 1/5 के लिए आई है, 1/5 में से 1/10 तो उसको मिल गया, सर बाकी कितना बच गया, रिमेनिंग शेयर है ना सर, बाकी कितना बच गया, देखो 1/5 के लिए वो आई है और 1/10 तो उसको मिल गया P से, तो सर 1/10 ही बच जाएगा, देखो 1/10, हाँ जी 1/10 बच गया। ये 1/10 का क्या बोला इन्होंने, रिमेनिंग सेक्रीफाइस, रिमेनिंग सेक्रीफाइस मतलब जितना शेयर और बच गया 1/10 वॉज मेड बाय Q एंड R, ये 1/10 किसने सेक्रीफाइस किया, Q और R ने 2:1 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हम Q का सेक्रीफाइसिंग शेयर अगर निकालेंगे, Q's सेक्रीफाइसिंग शेयर तो निकाल सकते हैं, एब्सोल्युटली यस। कैसे निकालेंगे, देखो
सर 1/10 टोटल सेक्रीफाइस करना है और इसका 2/3 पार्ट क्यू सेक्रीफाइस कर रहा है 2/30। सिमिलरली आर की बात करते हैं, आर सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/3 1/30। हाँ, तो आपके पास सबके सेक्रीफाइसिंग शेयर आ चुके हैं, हाँ या ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकल सकती है ना बिल्कुल, कि क्यू सेक्रीफाइस कर रहा है 2/30, आर 1/30। हाँ, पी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, इसको भी अगर मैं 30 में कन्वर्ट कर दूं तो मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकल जाएगी, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई, 3:2:1 आ गई क्या। हाँ, ये मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। न्यू रेशियो अब आराम से निकल सकती है ना। सर वही है कि आपके पास पुराना शेयर है, नया शेयर निकालना है तो माइनस कर दो सेक्रीफाइसिंग। पी का नया शेयर, पी इज न्यू शेयर, देखो उसका पहले कितना था 5/10, 5:3:2 इज द ओल्ड रेशियो, 5/10 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया उसने, सर सेक्रीफाइस किया 3/30। तो आपने यहाँ पे क्या लिया, एलसीएम लिया 30 का, ठीक है। 10 3 15 माइनस 3 कितना आ गया 12/30। दिस इज द न्यू, हाँ जी दिस इज द न्यू वन पी। और अगर हम क्यू का निकालेंगे सेम तरीके से 3/10 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया उसने 2/30, ये आपने 30 एलसीएम लिया, 10 3 9 माइनस 2 7/30 ये आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ किसका, आर का। आर का शेयर कितना था 2/10, यस माइनस, सर माइनस कितना कितना सेक्रीफाइस किया आर ने 1/30, ओके 30 लिया, हाँ जी 10 3 6 माइनस 1 5/30। सर ये आ गया, हाँ जी ये आ गया पी क्यू और आर का। और जो बाकी एस है, सर एस का शेयर तो हमको पता ही है कितना था 1/5, तो 1/5 को कन्वर्ट करो 1/30 में, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6/30। तो न्यू पी सर आ गया सर 12, यस 7 5 और 6 12 7 5 6। बात समझ में आ गई, क्या मुश्किल है अजी कहाँ बात समझ में आ गई। आ जाओ फटाफट से, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, न्यू पीएसआर का लास्ट क्वेश्चन है, सब करवा दिया हमने। देखो A and B, they are partners sharing profit in the ratio 3:2. They admitted C into partnership, who acquired 1/5 of his share from A. अच्छा, and 4/25 share from B. Calculate new PSR and sacrificing. ये बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। क्या गिवन है आपको बोला C को आपने एडमिट किया, ठीक है, मतलब एडमिट मतलब पार्टनरशिप में एडमिट किया, राइट। C इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये लाइन को ध्यान से पढ़ो इसको, कि सर दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम A। मतलब C का जितना भी शेयर होगा उसका 1/5 उसने A से लिया। C जितने भी शेयर के लिए आया है, हाँ उसका 1/5 उसने किससे लिया, A से। नाउ द क्वेश्चन इज C कितने शेयर के लिए आया है, ये तो हमको मेंशन ही नहीं है ना। आपको कहीं मेंशन है कि C कितने शेयर के लिए आया है, सर नहीं। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। सर C का जितना भी शेयर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो C का अगर X शेयर है, लेट्स से वैसे ही मान लेते हैं, अच्छा ठीक है X शेयर है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, इसका 1/5 मतलब X/5, हाँ किससे लिया उसने, A से लिया। अच्छा ठीक है, यस और नो, सिंपल सी बात है। तो मुझे एक सिंपल सी मैथमेटिकल बात बताओ, हाँ अगर वो 1/5 दैट इज 1/5 A से ले रहा है, तो क्या इसका एक सिंपल सा लॉजिक होगा कि वो B से कितना ले रहा होगा, सर अपने शेयर का 4/5। बेटा अगर 1/5 वो किससे ले रहा है, A से, तो अपने शेयर का 4/5 किससे ले रहा होगा, B से। बोलो हाँ या ना, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। हाँ लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, क्या, 4/25 शेयर फ्रॉम B, मतलब आपको B का बताया हुआ है फ्रॉम B। हाँ तो B से उसने कितना लिया है, 4/25 शेयर। इसका मतलब B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये आपको पता है। सर ये एक्चुअली में सेक्रीफाइसिंग शेयर ही तो है, हाँ B's सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है 4/25। एक बार लाइन को दोबारा पढ़ लो, कि दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप, यस हु एक्वायर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। C का जितना भी शेयर होगा उसका 1/5 उसने A से लिया, हमको नहीं पता C का कितना शेयर होगा, ठीक है। एंड 4/25 शेयर फ्रॉम B, और B से उसने 4/25 शेयर लिया है, फ्रॉम B लिखा है ना भाई, यस सुनो, हाँ तो 4/25 B से लिया, तो इसका मतलब B टोटल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25। और मुझे ये भी पता है कि सर ये 4/25 एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में 4x/5 है। सर क्या मतलब, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो सर आपको पता है कि B टोटल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, हाँ और अभी हमने ये पता किया था कि C जितने भी शेयर के लिए आया है, C का जो भी शेयर है हाँ उसका 1/5, देखो 1/5 का मतलब क्या होता है 20%,
उसका 20% उसने ए से लिया और बाकी कितना बच जाएगा 80%। 80% को 4/5 बोलते हैं, ठीक है। अगर आप करोगे तो 4/5 इज 80%। हाँ, तो सी ने अपने शेयर का 4/5 किससे लिया, बी से, और आपको यह भी पता है कि उसने बी से 4/25 लिया है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर 4x, x मतलब सी का शेयर, हाँ 4x/5 एक्चुअली में 4/25 है। बस सिंपल सी बात है, इतनी मैथ तो सबको आनी चाहिए यार। हाँ या ना एवरीबॉडी, बात समझ में आ गई? ये सुनो, तो यहाँ से हम आराम से निकाल लेंगे। देखो 5 से 5 गया, हाँ जी, 4 से 4 गया, तो दिस इज x इज इक्वल्स टू एक्चुअली में 1/5। अरे भाई साहब, सर x एक्चुअली में 1/5 है। सर x एक्चुअली में 1/5 है, मतलब जो c का शेयर है वो 1/5 है, तो c 1/5 शेयर के लिए आया। यस, तो क्या मैं अब a का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल सकता हूं? बिल्कुल। सर कैसे? क्योंकि सर a ने कितना सेक्रीफाइस किया है, जो भी c का शेयर है उसका 1/5, तो c का शेयर है 1/5, हाँ उसका 1/5 दैट इज 1/25, है ना। क्या लिखा था कि C एक्वायर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, C का जितना भी शेयर है उसका 1/5 पार्ट उसने A से लिया, मतलब A से 1/25 लिया। हाँ जी बिल्कुल, और B से कितना लिया था 4/25। सिंपल सी बात है। अब हम आराम से नया शेयर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर A की बात करते हैं तो A का देखो क्या होगा, सर A इज पुराना शेयर कितना था 3/5, यस, और A ने सेक्रीफाइस कितना किया 1/25, करेक्ट है। तो यहाँ पे आ गया 25, 5 5 15, हाँ 15 ना, यस 14/25, करेक्ट। और B का देखते हैं, सर B का शेयर कितना था 2/5, और आपको B का तो पता ही था, B सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25, करेक्ट। तो ये आ गया आपका 25, 5 5 10 -4 6/25, राइट, यस। और C का शेयर है 1/5, इसको 25 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5/25, तो नया रेशियो आ गया 14:6:5। एवरीबडी यस और नो? इजी, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सर कैसे बोले? अरे बोलो, आप अपने आप से बोलो। क्लियर है? यस और नो? तो हमने क्या कर लिया है, न्यू PSR सेक्रीफाइसिंग रेशियो सबके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, आधे घंटे में मुझे नहीं करवाना है, प्रॉपर्ली कर लो, बहुत टाइम है अपने पास, 5 दिन में पूरा करवा दूंगा मैं आपको। क्लियर है? सर हमारा एडमिशन का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गुडविल, राइट, और गुडविल को भी आराम से करेंगे। आओ फटाफट से गुडविल डिस्कस करते हैं। देखो ओके, सो देखो भाई, गुडविल में क्या है, सबसे पहले आपको पता है गुडविल का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, और बाकी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो नए पार्टनर को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब इसमें अलग अलग केसेस क्या होते हैं कि अगर सबसे पहले आपको गिवन हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली, सर मतलब नया पार्टनर आ रहा है, वो गुडविल लेकर आ रहा है, लेकिन उसने क्या किया, प्राइवेटली पे कर दिया। प्राइवेटली मतलब उसने फर्म में कोई पैसा डिपॉजिट नहीं किया, डायरेक्टली शाम को चाय पे मिले और उन्होंने क्या किया सर, उसी टाइम अपना हिसाब किताब कर लिया। यस और नो? तो इस केस में फर्म कोई एंट्री पास नहीं करती। क्यों सर? क्योंकि नए वाले पार्टनर को गुडविल लेकर आनी थी, वो गुडविल लेकर आए। बिल्कुल सही। पुराने पार्टनर्स को गुडविल का शेयर मिलना चाहिए था, उनको मिल गया, बात खत्म। सर क्या ऐसा प्रैक्टिकली होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, राइट। तो अगर आपको प्राइवेटली मेंशन्ड होगा तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड क्या बोलता है, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन द फर्म। अब ये रिटेन्ड इन द फर्म का मतलब क्या था? देखो सबसे पहले आपको पता है नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, तो गुडविल जब वो लेकर आएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, वो पैसे लेकर आया तो फर्म में पैसा आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पैसे लेकर आया तो जितने वो पैसे लेकर आया, जो भी उसके गुडविल का शेयर था, उससे हमने डेबिट कर दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यस और नो? टू आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो गई आपकी गुडविल की एंट्री। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये एक्चुअली में क्या करना है, ये हमें पुराने पार्टनर्स में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है। एंट्री देखो वही होती है, गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग, एंट्री चेंज नहीं हो रही है, नहीं। यहां पे बस क्या है कि नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं होता, क्योंकि अभी तो आ रहा है वो बेचारा, हाँ, तो यहाँ पे जो वो पैसे लेकर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। सर ये रिटेन्ड इन द फर्म का मतलब था कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया, हाँ, लेकिन पार्टनर्स ने वो पैसा विड्रॉ नहीं करा। भाई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब है कि ये पैसे पार्टनर्स को मिलने हैं, हाँ, पार्टनर्स जब चाहे उसको विड्रॉ कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है तो इसलिए लिखा हुआ है रिटेन्ड इन द फर्म, कि जो नया पार्टनर पैसे लेकर आया गुडविल के, वो भी फर्म के अंदर ही है,
पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं करी, ठीक है। अब सिमिलरली अगर लिखा होगा क्या, विड्रॉन बाय पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे, जितना भी अमाउंट विड्रॉ करें, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा विड्रॉ करें, जितना उनको गुडविल का शेयर मिल रहा है जरूरी नहीं है कि सारा ही विड्रॉ कर लें, 40%, 50%, 70%, जितना मर्जी वो विड्रॉ करें। हाँ, जब भी पार्टनर्स कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं एंट्री सेम होती है, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस कम हो गया, टू बैंक अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट कम हो गया, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपका बैंक अकाउंट, हाँ जी, टू बैंक अकाउंट। बहुत ही सिंपल, हाँ जी। क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ए और बी पार्टनर्स हैं इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है। एंड द न्यू PSR विल बी 2:2:3, मतलब आपको ओल्ड भी गिवन है, आपको न्यू भी गिवन है, तो हम आसानी से सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। सी ब्रॉट 2 लाख एज कैपिटल, भाई 2 लाख रुपए वो कैपिटल के लेकर आया, एंड 150 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लिखा है, हाफ ऑफ देयर शेयर इज विड्रॉन बाय ए एंड बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम ना वर्किंग नोट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ध्यान से सुनो सर, अगर हम बात करेंगे ए की, तो ए का पुराना शेयर 3/5, हाँ जी, नया शेयर है 2/7, करेक्ट। LCM वुड बी 35, 5, 7, 3, 21 माइनस 7, 5 to 10, दिस विल बी 11/35। तो ए 11/35 सेक्रीफाइस कर रही है, जो भी है, ठीक है। बी की बात करेंगे 2/5, यस सर, माइनस 2/7, करेक्ट है। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आपका LCM आ जाएगा 35, 5, 7 to 14, राइट, 7, 5 to 10, 4/35, यस सर। ये सेक्रीफाइस हो रहा है। हाँ, क्या आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल गई, बिल्कुल, कितना, 11:4, बिल्कुल सही बात है। अब एंट्रीज करते हैं आराम से। सबसे पहले वो पैसे लेकर आया, एक तो कैपिटल का, एक गुडविल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे, 2 लाख और 150, 350, तो आपके कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में कितने आ गए, 350। किस चीज के, एक तो उसके कैपिटल के, तो 2 C's कैपिटल, हाँ जी सर, कितना, 2 लाख, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 150, जितना वो कैपिटल का लेकर आया 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए गुडविल का। अब ये जो 1,50,000 गुडविल के हैं, ये आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटोगे, हाँ या ना सर, बिल्कुल बांटेंगे। अब सर ये नए पार्टनर का शेयर है, करेक्ट सर, आपको ये नया शेयर बांटना है, बिल्कुल। बच्चे गलती क्या करते हैं, 1,50,000 को बांटेंगे टू ये 11/35 और 4/35 ऐसे करके, नहीं भाई, हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है, ये सुनो। तो 1,50,000 जो बांटने हैं आपको, वो किस में बांटने हैं, ए और बी में, और किस रेशियो में, हमें बांटना है 11:4 में। और जब बांटोगे तो कितना आएगा, 1,10,000 और 40,000, बात समझ में आ गई, ये सुनो। सर हम सेक्रीफाइसिंग शेयर कब यूज करते हैं, मैंने आपको ये सेम चीज चेंज इन PSR में लिखवाई भी है ना, चेंज इन PSR में बोला भी है। सेक्रीफाइसिंग शेयर हम तब यूज करते हैं जब हम फर्म की गुडविल यूज कर रहे हो, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। यहां पे हमें क्या करना है, जो नया पार्टनर है दैट इज 1,50,000, जो गुडविल लेकर आ रहा है, वो मुझे बांटनी है। तो जब मैं किसी पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल को बांटूंगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब क्या हुआ है, पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया हाफ ऑफ देयर शेयर। आपने क्या किया था, ए के अकाउंट में 1,10,000 किया क्रेडिट, बी में 40,000, इन्होंने हाफ विड्रॉ कर लिया, 55 और 20, हाँ, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यस सर, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट 55, बी का 20 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उन्होंने पैसे निकाल लिए, हाँ या ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है गुडविल ब्रॉट इन काइंड, कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल ला तो रहा है, लेकिन कैश या बैंक में नहीं ला रहा, वो कुछ और एसेट्स लेकर आ रहा है। तो ला तो रहा है ना, हाँ जी ला तो रहा है, तो आराम से देखते हैं। देखो पी और क्यू पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3, ऑलराइट। आर एंड एस, अच्छा दो पार्टनर, हाँ जी दो पार्टनर आर एडमिटेड एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 3:4:3:2। सर आपको ओल्ड और न्यू दोनों दे रखी है, ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट, अब ये जो है ये फर्म की गुडविल है, दिस इज टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज, ठीक है। आर ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, आर ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, तो जितनी गुडविल आर को लानी थी उतनी गुडविल आर लेकर आया है, ठीक है सर, ओके। एंड ₹2 लाख कैश फॉर कैपिटल, वो 2 लाख रुपए कैपिटल भी लेकर आया, ऑलराइट। एस, सर यहाँ पे दो पार्टनर का एडमिशन हुआ है ना एक साथ, हाँ जी। एस ब्रिंग्स 1 लाख कैश एंड, अच्छा, एंड मोटर व्हीकल फॉर ₹80,000 एज हिज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल। अब इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ते हैं पूरी लाइन को दोबारा से, हाँ। कह रहे हैं आर ब्रिंग्स इन 1 लाख रुपीज कैश एंड मोटर व्हीकल फॉर 80,000 एज हिज कैपिटल,
ध्यान से सुन लो सर, एज हिज कैपिटल, हाँ, इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। सर क्या मतलब है इसका, क्या क्या बोल रहा है ये? देखो ये बात सिंपल सी बोल रहा है कि यार हुआ कुछ इस तरीके से है कि जो एस है, एस वो 1 लाख रुपए कैश लेकर आ रहा है, हाँ, और वो 80,000 मोटर व्हीकल लेकर आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल। कितना? 1 लाख कैश और मोटर व्हीकल 80,000। ये 1,80,000 जो है ये वो ला रहा है कैपिटल के लिए। किसके लिए? कैपिटल के लिए। इन एडिशन टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, बाकी गुडविल का शेयर वो कैश में ला रहा है। आराम से इसको समझते हैं, ठीक है? आ जाओ, देखो देखो, आ जाओ सर। सबसे पहले बात करेंगे किसकी सर? आर की। यस, आर ने क्या कहा था? आर ब्रिंग्स एक्वायर्ड गुडविल। अच्छा, मतलब गुडविल है आपकी 3 लाख रुपए की, हाँ जी। आर जो आया वो कितने शेयर के लिए आया? देखो आर का शेयर जो है वो है थर्ड पार्टनर का, PQRS, थर्ड पार्टनर। तो ये हो जाएगा 3 + 4 7 + 3 10 12, तो ये आया 3/12 शेयर के लिए, करेक्ट? यस सर। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये होता है सर 75,000। तो आर जो है वो 75,000 गुडविल कैश में ला रहा है, हाँ जी बिल्कुल ला रहा है। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? देखो आर टोटल पैसे कितने लेकर आ रहा है? एक तो वो 2 लाख रुपए कैपिटल और 75,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट इज 2,75,000, है ना? सो 2,75,000 आपने बैंक में डाल दिए, बिल्कुल डाल दिए। 275 में से 2 लाख कैपिटल के हैं, 75 आपके प्रीमियम फॉर गुडविल के हैं। सिंपल एंट्री, हाँ। सिमिलरली अगर हम एस का करेंगे तो देखो एस जो है वो 1 लाख रुपए कैश लेकर आ रहा है और 80,000 मोटर व्हीकल, दोनों कैपिटल का है, ठीक है? और गुडविल का वो कैश में लेकर आ रहा है। देखो टोटल फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए है और जो एस है लास्ट पार्टनर, उसका शेयर है 2/12, करेक्ट? दिस वुड बी 50,000। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझते हैं, ठीक है? एस जो है, एस वो कितना अमाउंट जो है वो कैश में लेकर आ रहा है? एक तो 1 लाख रुपए कैश में लेकर आ रहा है वो कैपिटल का, और 50,000 वो लेकर आ रहा है गुडविल का। तो टोटल कैश में कितना लेकर आया? 1,50,000, हाँ जी सर 1,50,000। तो बैंक अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया कितना सर? 1,50,000। बात समझ में आती है? और वो मोटर व्हीकल लेकर आया सर कितने की? 80,000 की। सर ये भी कैपिटल के लिए, हाँ जी। तो भाई पार्टनरशिप फर्म में मोटर व्हीकल आ रही है तो एसेट है भाई, वो बेशक कैश में लेकर आए या किसी और एसेट के फॉर्म में लेकर आए, है तो क्या है? तो सर वो एसेट ही ना, डेबिट होगा, बिल्कुल सही। तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, हाँ। वो टोटल अमाउंट कितना लाया सर? आपका लाया 2,30,000, ऑल राइट। सॉरी, इसमें से 1,80,000 तो कैपिटल है, यस सर, और बाकी 50 गुडविल है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर कोई पार्टनर सर कोई एसेट लेकर आता है गुडविल के लिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हम जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, वैसे ही वो कोई भी एसेट लेकर आएगा उसको डेबिट कर देंगे। मोटर व्हीकल डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो कैश में ला रहा है या वो किसी और एसेट के फॉर्म में ला रहा है ना? हाँ जी ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा? देखो अब मुझे निकालना है कि P और Q जो पुराने पार्टनर्स थे वो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। कितना सेक्रीफाइस कर रहे होंगे? अगर हम P की बात करते हैं सर, P का पुराना शेयर है 2/5, अच्छा ठीक है, और नया शेयर 3/12, है ना? 3/12। LCM वुड बी 60, ठीक है 60 लेते हैं, और क्या लेंगे? 60 लेंगे ना, हाँ ठीक है। 5 12 to 24 माइनस 12 5 3 15, ये हो गया आपका 9/60, है ना? दिस विल बी 9/60। और हम निकालेंगे Q का शेयर पहले कितना? 3/5, अब कितना हो गया? 4/12, ऑल राइट। ये आपने लिया LCM कितना? 65 12 3 36 माइनस 12 5 4 20, 16/60। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 9:16। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है सर? 9:16। हाँ थोड़ा साइड करो इसको, हाँ कितनी है सर? 9:16। तो इसका मतलब जो टोटल गुडविल बांटनी है आपको, कितनी बांटनी है? एक तो सर इसकी गुडविल 75,000 जो कौन लेकर आया है? आर, ठीक है, और जो एस लेकर आया 50। टोटल गुडविल आपको कितनी बांटनी है? 1,25,000। तो 1,25,000 क्या करेंगे? 9:16 में बांटेंगे। तो अगर हम बांटेंगे तो P देखो, P का शेयर कितना आएगा? 9/25, यस, मल्टीप्लाई बाय 125, 25 5 5 9 45,000। कितना आ गया सर? 45,000, यस। सिमिलरली Q का अगर मैं बात करता हूं तो Q कितना हो जाएगा? 16/25 मल्टीप्लाई बाय 125, राइट? 25 5 5 16 18, बिल्कुल 80,000 आ गया। बात समझ में आ गई? आई थिंक बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको करवा दिया। सर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है क्या
कि अभी हमने बात करी कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, बेशक वो कैश में लाए या किसी और एसेट के फॉर्म में लाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेकर आ रहा है ना, हाँ, तो बस प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल हम बाकी पार्टनर्स में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। अगर वो गुडविल नहीं लेकर आया तो व्हेन न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, फिर तो क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पैसे नहीं मिलेंगे? क्या उनका अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। अगर वो गुडविल नहीं लेकर आया है तो जितनी गुडविल उसको लानी थी जो नहीं लेकर आया, उस उतना गुडविल, उतना अमाउंट हम उसके करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है, कई बात समझ में आती है? कैसे? क्वेश्चन करते हैं, सीधा आ जाओ। ये देखो सर, ए एंड बी पार्टनर्स है, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 में। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, अच्छा, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम इसी का हिसाब किताब करते हैं, कौन सेक्रीफाइस कितना कर रहा है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब आपको ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है। सर क्या गिवन है? सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना? 1/6 फ्रॉम ए का मतलब ए से आपने 1/6 लिया, हाँ जी, और आपने बी से 1/12 लिया, हाँ जी, ये आपके सेक्रीफाइसिंग शेयर है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए मुझे 12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस सर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्चुअली में कितनी आ गई? 2:1। क्लियर है? ठीक है। सी ब्रिंग्स इन ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर आया सर? जितनी उसको गुडविल लानी चाहिए थी उसका 60% वो कैश में लेकर आया, बाकी वो लाया ही नहीं। गुडविल है 1 लाख रुपीज। अब देखो आप पहले ये निकालो कि भाई सी को लाना कितना था, सी इज शेयर ऑफ गुडविल, ऑल राइट। सर कितना लाना था? 1 लाख रुपए, यस, और इसका 60 इसका 1/4, क्योंकि 1/4 उसका शेयर है, सी एज अ पार्टनर वो 1/4 शेयर, सर उसको लेकर आना था 25,000। तो उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है दैट इज 25,000। हाँ सर, वो जो है इसका 60% कैश में लेकर आया और बाकी 40% कैश में लेकर नहीं आया। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है सर। जो भी वो कैश में लेकर आया पहली एंट्री, उसका हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, नहीं। 25,000 का 60% कितना होता है? 15,000 रुपए। हाँ 15,000 रुपए टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर हाउ मच? 15,000। अच्छा ठीक है ना सर। जितना भी वो कैश में लेकर आता है या जितना भी वो लेकर आता है किसी भी एसेट के फॉर्म में लेकर आ रहा हो, उतना ही अमाउंट हम प्रीमियम फॉर गुडविल में डालते हैं। अब जो वो अमाउंट नहीं लेकर आया, ध्यान से सुनो, सेकेंड एंट्री, आपको पता है ये प्रीमियम फॉर गुडविल आपको बांटना है, बिल्कुल बांटना है, यस 15,000। लेकिन सिर्फ 15,000 नहीं बांटना है, उसका शेयर कितना था? 25। हाँ सो जो 10,000 रुपए वो नहीं लेकर आया सर, वो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सी का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। क्या बोला मैंने? जब भी कोई नया पार्टनर अपने गुडविल का शेयर लेकर नहीं आता, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है। तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही। 2, जो भी आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है जैसे कि ए और बी, हाँ, तो ए और बी को तो पूरा पैसा मिलेगा सर। टोटल 25,000, हाँ जी, उसका शेयर 25,000 था और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 है, हाँ जी 2:1 है। पॉइंट्स में आ जाएगा क्या? हाँ सर पॉइंट्स में आ जाएगा। देखो 25,000 डिवाइडेड बाय 3, देखो पॉइंट में अगर आंसर है तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है, आ जाता है। ये आपका हो जाएगा 16,667। बात समझ में आ गई? यस सर, क्लियर है? 25,000 को 2:1 में बांट दिया, हाँ जी बिल्कुल, यही एंट्री हमने कर रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर, आ जाओ यहाँ पे सी का करंट अकाउंट, ठीक है। आंसर आपको गिवन है, जो मैंने आपको करवा दिया बस वही सेम है। आ जाओ सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी और सी दे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिट डी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, ठीक है, एंड ही ब्रॉट 150 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो वो अपना 1.5 लाख रुपए गुडविल का लेकर आया, विच वॉज credited to the capital account of B and C respectively with 125 and 25। सर क्या मतलब है? बेसिकली हुआ ये है, वो आपको बोल रहा है कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर आया है, कितनी सर? 1,50,000, उसका शेयर 1,50,000 का था, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एंट्री के पास होगी, बस आप समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, आंसर को छोड़ो अभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट सर, कितना? 1,50,000, 1,50,000, हाँ जी बिल्कुल 1,50,000। अब क्या करेंगे? अब बांटेंगे इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, यस 1,50,000, करेक्ट। 2, सर जो भी आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि आपने बी एंड सी को बांटा, कैसे कैसे बांटा है वो भी आपको दिया हुआ है। टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट 1,25,000
हाँ जी, और 25, ये एंट्री आपको दे रखी है एक तरीके से, है ना। हाँ, आपको न्यू PSR निकालनी है। सर ऐसे क्वेश्चन MCQs की फॉर्म में बहुत बार आ चुके हैं, आपके सैंपल पेपर में भी है। ये सुनो, आप आराम से इसको समझते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आपने B और C को 125 और 25 दिया, आपको पता है कि ये तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हो। क्या हम इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे आएगी देखो सर, इसकी रेशियो निकालनी है ना, 3 0 3 0 कट कर दो, 125:25, 25 1 25 5, हाँ जी। तो 5:1 मेरे हिसाब से क्या आ रही है सर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है। रेशियो सर, दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हाँ जी बिल्कुल। अब आपको पता है कि अगर मुझे पार्टनर्स का न्यू शेयर निकालना है, उसके लिए मुझे सेक्रीफाइसिंग शेयर चाहिए। उन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया है? कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 5/6। नहीं रे सर, दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना। किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है? आपको पता है रेशियो कैसे निकलती है कि बस न्यूमरेटर को देखते हैं और बात खत्म। ये सुनो, तो ध्यान से मेरी बात सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर अगर मुझे ये निकालना है कि बी ने एक्चुअली में कितना सेक्रीफाइस किया है, दैट इज सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है? आराम से मेरी बात सुनो। सर आपने डी का एडमिशन किया 1/4 शेयर के लिए, यस, हाँ। तो आपको पता है कि डी अगर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो ये 1/4 शेयर उसने किससे लिया है? उसने लिया है सर बी और सी से। किस रेशियो में? 5:1 में। इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कि सर जो भी नया पार्टनर आ रहा है, उसने अपना शेयर किस रेशियो में एक्वायर किया, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हाँ, अब आराम से मेरी बात सुनो। तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? सर इसका मतलब ये है कि देखो, जो डी है उसका जो टोटल शेयर है वो 1/4 है। हाँ, 1/4 का 5/6 पार्ट बी ने सेक्रीफाइस किया होगा, क्योंकि टोटल सेक्रीफाइस जो बी और सी करने वाले हैं वो 1/4 है ना। हाँ सर, 1/4 है। तो 1/4 का 5/6 किसने किया है सर? बी ने, और 1/6 किसने किया है? सी ने। बात समझ में आ गई? सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे, हाँ जी बिल्कुल। तो दिस विल बी 5/24। ये बी ने सेक्रीफाइस किया, ये शेयर है, ठीक है। और सी की अगर हम बात करें तो उसने क्या किया होगा? 1/4 का 1/6 पार्ट, 1/24। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही। ये आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। ये सुनो, अब एक बार आपके पास सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया है तो आप नया शेयर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। देखो, अगर हम ए की बात करते हैं, सर मुझे बताओ ए के लिए तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ए ने तो यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, तो ए का शेयर जितना पहले था उतना ही रहने वाला है। सर पहले कितना था? 3/6, अभी भी 3/6 ही रहने वाला है, ठीक है। सर अगर हम बात करेंगे बी की, बी का शेयर पहले कितना था? 2/6, हाँ जी। इसमें से 5/24 उसने सेक्रीफाइस किया है। LCM will be 24, 6 4 to 8 minus 5, this will be 3/24। ये किसका निकाला आपने? बी का, हाँ जी बिल्कुल। अब हम किसका निकालेंगे? सी का। सी का शेयर पहले 1/6 था और सी ने 1/24 सेक्रीफाइस किया, करेक्ट। ये आ गया आपका 24। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 -1, 3/24, अगेन 3/24, यस। और डी का तो आपको पता ही है, वो 1/4 शेयर के लिए आया है। इसको मैं 24 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो दिस विल बी 6/24। ए को भी 24 में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके 12/24। तो नई रेशियो आपकी कितनी आ जाएगी सर? 12:3:3:6, और सिंप्लीफाई हो सकता है 3 से डिडक्ट कर देंगे, 4:1:1:2। दिस इज द न्यू रेशियो। क्या आपको बात समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, हाँ जी बिल्कुल। यस और नो, राइट। सर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है किसका? हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल आपके एडमिशन में है, आपके रिटायरमेंट में है, डेथ में भी वही सेम ही है। तो मेनली एडमिशन और रिटायरमेंट के हिडन गुडविल का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। बहुत ही आसान है, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। देखो सर, हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं? आपको क्या गिवन होगा? नए पार्टनर का एक तो प्रॉफिट शेयर, कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, हाँ, और वो कितना कैपिटल ला रहा है। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है और वो कितना कैपिटल ला रहा है, ये आपको गिवन होगा। तो उसका यूज करके हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि भाई हमारा टोटल कैपिटल कितना बन रहा है। नए पार्टनर की इंफॉर्मेशन का यूज करके कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, जितना वो कैपिटल ला रहा है मल्टीप्लाई बाय उसके शेयर का रेसिप्रोकल। ये सुनो, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, आओ फटाफट से। देखो 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 सर, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, ठीक है। इन अ फर्म दे एडमिटेड जी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सर जी का एडमिशन हुआ कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए, अच्छा ठीक है। इन द प्रॉफिट्स, अब जी ब्रिंग्स 5 लाख रुपीज एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो जेड जो है, जो जी है, वो क्या बोलता है कि मैं 1/5 शेयर के लिए 5 लाख रुपए ला रहा हूं।
इस लॉजिक से टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसको निकालने का कि जितना भी वो कैपिटल ला रहा है 5 लाख रुपए, हाँ, मल्टीप्लाई बाय उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो। सर उसका शेयर 1/5 है, इसको उल्टा कर दो, मतलब 5/1, हाँ जी 5/1 मतलब 5। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल 25 लाख रुपीस होना चाहिए। हाँ, इसमें से हम लेस क्या करते हैं सर, लेस करते हैं नेट वर्थ। सर नेट वर्थ का मतलब कुछ नहीं है, नेट वर्थ का मतलब है कि सर एक्चुअली में सारे पार्टनर्स की कैपिटल है कितनी। क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। देखो सर आपको यहाँ पे गिवन है वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स 15 लाख रुपए और लाइबिलिटी 5 लाख रुपए। तो ध्यान से जरा आराम से समझते हैं इसको, ठीक है। इसके दो ही वेरिएशन होते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या निकाला, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो कि आपकी कितनी आई है सर, 25 लाख। कैसे निकाली समझ में आ गया, हाँ जी। सर इसमें से हम लेस क्या करते हैं, जो आपकी नेट वर्थ होती है। नेट वर्थ का मतलब क्या है सर, नेट वर्थ का सिंपल सा मतलब है क्या कि ए की कैपिटल कितनी है, बी की कितनी है और सी की अब कैपिटल कितनी है, बस इतना ही मतलब होता है। हाँ जी बिल्कुल, ए की कैपिटल का टोटल, बी की कैपिटल का टोटल, सी की कैपिटल का टोटल। अब देखो सी की कैपिटल तो आपको दे रखी है 5 लाख की, हाँ। ए और बी की कैपिटल कितनी है वो आपको गिवन नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या आपको दे रखा है, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। बेटा बैलेंस शीट जब हम बनाते थे, यस और नो, यहाँ पे आपके आ गए टोटल एसेट, यस, ये हो गई आपकी लाइबिलिटी। तो बचता क्या है, बचता है कैपिटल। ऑब्वियसली बात है, बचपन से पढ़ रहे हैं यार कि एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या मेरे उन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। यस और नो सर। तो ए और बी की कैपिटल निकालने का तरीका क्या है कि जो भी आपको टोटल एसेट गिवन है, देखो कितने गिवन है आपको, गिवन है 15 लाख, लाइबिलिटी 5 लाख। तो 15 लाख में से जब मैं 5 लाख को माइनस करूंगा, 5 लाख माइनस करूंगा, एक सेकेंड रुको, 15 में से 5 लाख को माइनस किया, ये ए और बी की कैपिटल आ गई। सी की कैपिटल कितनी है, 5 लाख, हाँ जी बिल्कुल। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, ये आएगा 15 लाख रुपए, 15 लाख, हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसका मतलब 10 लाख रुपीज जो आपका डिफरेंस आ रहा है, ये आपके फर्म की हिडन गुडविल है। ये पूरे फर्म की है, हाँ जी पूरे फर्म की है, बात समझ में आ गई, पूरे फर्म की है। दिस इज 10 लाख रुपीज, हाँ जी दिस इज 10 लाख रुपीज। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है एवरीबडी, यस और नो, क्लियर है। हाँ, अब जो रिजर्व्स वाला पार्ट है, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट, सर एग्जैक्ट सेम है चेंज इन पीएसआर में, सेम एज चेंज इन पीएसआर, हाँ है ना। चेंज इन पीएसआर पढ़कर आए हो, बहुत ही आई थिंक 1 से 1.5 घंटे में मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। सर सेम है, क्या होता है मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवाता हूँ। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस टाइम पे अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, मतलब फ्री रिजर्व है, हाँ, वो आपको क्या करना होता है, पुराने पार्टनर्स में बांटना होता है, क्योंकि वो पुराने पार्टनर्स का है, दैट बिलोंग्स टू दी ओल्ड पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स में बांटेंगे पुरानी रेशियो में, हाँ जी बिल्कुल। अगर आपके पास बैलेंस शीट में पीएनएल का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, अब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस का मतलब क्या हुआ, अगर लाइबिलिटी साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है, एसेट साइड पे है तो वो लॉस है। तो अगर सर लाइबिलिटी साइड पे है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल, और एसेट साइड पे है तो पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा, लॉस आप शेयर कर दोगे। ये सब चीजें हमने चेंज इन पीएसआर में पढ़ी थी। सर उसके बाद एक चीज हमने और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कराऊंगा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है ना भैया, जो चीजें एक चैप्टर में हो चुकी है वो बार बार डिटेल में करना पॉसिबल नहीं है भाई, अपने को वहां से करके आए हो ना, है ना। तो इफ पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि हम रिजर्व्स, प्रॉफिट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जैसे वो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे, तो क्या होती है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। हम क्या निकालते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं। और वो नेट इफेक्ट कैसे निकलता है कि आप देख लो कि पार्टनर्स में कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, अच्छा हाँ ठीक है, उसको बोलते हैं नेट इफेक्ट, और वो हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में शेयर कर देते हैं। मैं आपको फटाफट से दिखाता हूं, देखो आ जाओ, क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो फटाफट से। क्वेश्चन है ए, बी और सी दे वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 6:3:1 में। दे डिसाइड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप, द न्यू पीएसआर इज 3:3:1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर, यहाँ पे लिखा दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। सर विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज का मतलब यही होता है कि हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बैलेंस शीट में पड़ी हुई है, पड़ी रहने दो, यस और नो, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, नेट इफेक्ट। अरे नेट इफेक्ट बहुत आसान होता है कि पार्टनर्स में कितना अमाउंट एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट होता। तो देखो
जनरल रिजर्व क्या हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते? बिल्कुल, तो पॉजिटिव 1,50,000। ऑल राइट। कॉन्टिजेंसी क्या हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते? बिल्कुल 60,000। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस दे रखा है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, दैट इज प्रॉफिट। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। सर ये भी बेसिकली पार्टनर्स को मिलता, ये भी पॉजिटिव 90। और आपको दे रखा है एक फिक्टिशियस एसेट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सर ये हम पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हैं, मतलब पार्टनर्स का बैलेंस कम होता तो नेगेटिव 120, है ना। ये आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा 150 प्लस 60 प्लस 90 माइनस 120, दिस इज इक्वल्स टू 1,80,000। ये आपका नेट इफेक्ट है। हाँ, आपको पता है अगर आपका नेट इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन अगर आपका नेट इफेक्ट नेगेटिव आया, जो मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में नेगेटिव वाला करवाया था, हाँ, अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब एंट्री कैसे पास होगी? आपको निकालना है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले शुरू करेंगे ए से, है ना। आंसर को आप छोड़ दो, आंसर आपके रेफरेंस के लिए है, नोट्स जब रिवाइज करोगे। ठीक है, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। देखो सर ए की अगर हम बात करेंगे तो पुराना है 6/10, ऑल राइट, माइनस नया है 3/10, तो इसका मतलब ए तो कर रहा है सेक्रीफाइस, 3/10 सेक्रीफाइस। ठीक है, अगर बी की बात करेंगे तो बी 3/10 पुराना है, नया कितना है? 3/10। अरे ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये वेलापंथी। ठीक है सर, अगर सी की बात करते हैं तो सी का पुराना शेयर कितना? पुराना शेयर 1/10, नया कितना सर? नया 3/10। सर ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। और जो नया पार्टनर है सर वो तो हमेशा गेन ही करेगा, वो नया नया आया है। हाँ जी बिल्कुल सर, उसको भी काउंट करना है इसमें। हाँ जी बिल्कुल करना है भाई। ठीक है, तो आप आराम से एंट्री क्या पास करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस, टू ए का कैपिटल अकाउंट, बी को तो कुछ भी नहीं हो रहा। सर कैसे? सिंपल है, नेट इफेक्ट से आपको शेयर को मल्टीप्लाई करना है। सी कितना गेन कर रहा है? 2/10, तो 2/10 ऑफ 1,80,000, यस और नो, कितना आ जाएगा ये? आई गेस 36,000। डी कितना गेन कर रहा है? 1/10, मतलब 18,000, राइट। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10, मल्टीप्लाई करो कितना? 54,000। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। और बात करेंगे रीवैल्यूएशन की। सर रीवैल्यूएशन के मैंने सारे एडजस्टमेंट्स आपको पहले से ही करा दिए, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एक सेपरेट वीडियो में। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर कराऊंगा, तो आओ कुछ क्वेश्चन जरूर करते हैं। आज फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, सो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए एंड बी वर रीवैल्यूड। आप उसको रीवैल्यू कर चुके हो। अच्छा ठीक है, एज फॉलोज, क्या क्या आपने रीवैल्यू किया है वो आपको गिवन है। आपने क्या किया? अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। आपने डेटर्स पे 10% का प्रोविजन क्रिएट किया। एंट्री पास करेंगे। सर बहुत ही सिंपल है, अगर आपने प्रोविजन क्रिएट किया है 50,000 के डेटर से 10%, इसका मतलब 5,000 का प्रोविजन आपको चाहिए ना? हाँ जी बिल्कुल चाहिए। तो देखो भाई, जब भी आप प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, एस्टिमेटेड लॉसेस के लिए हम क्या करते हैं? बनाते हैं प्रोविजन। तो भाई लॉस कहां जाता है? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। हाँ जी, ये मेरा पहली एंट्री है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओके, प्रोविजन फॉर डीडी, यस सर, कितना? 5,000 रुपये, बहुत ही आसान। ओ वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्या बोलता है? देखो नेक्स्ट बोलता है क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय ₹5,000। सर रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ सुना आपने? राइट ऑफ करना। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म कर दो, वैल्यू 0 कर दो। हाँ, रिटर्न बैक मतलब वैल्यू को कम करना। रिटर्न बैक, हाँ जी, कम करना मतलब आपको अपने क्रेडिटर्स 5,000 रुपए से कम करने हैं। ये तो बधाई वाली बात है, अच्छी बात है ना। लायबिलिटी कम करनी है मतलब क्रेडिटर्स आपके डेबिट होंगे। क्रेडिटर्स कम होते हैं तो डेबिट होते हैं 5,000। और क्योंकि ये मजे की बात है तो रीवैल्यूएशन में क्या होगा? क्रेडिट, यस सर, 5,000 रुपीज। वेरी वेरी आसान। ठीक है, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। आपने बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट किया। देखो बिल्डिंग कितने की है? 2 लाख की, 20% से अप्रिशिएट है मतलब 40,000। सर 40,000 ना? हाँ देखो, ये बेसिकली जो भी आपको ट्रांजेक्शन दे रखी है ये सब कुछ आप कर चुके हो, बस आपको अब जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो आपने बोला कि मैंने बिल्डिंग को 20% से इंक्रीज करना है, अप्रिशिएट मतलब इंक्रीज करना, उसकी बुक वैल्यू मतलब आपके बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो 2 लाख की है, 20% से अप्रिशिएट करना है मतलब 40,000। तो भाई बिल्डिंग बढ़ाना है, ये भी अच्छी बात है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज करना तो अच्छी बात ही होती है। बिल्डिंग डेबिट, हाँ जी, टू रीवैल्यूएशन,
टू रीवैल्यूएशन, यस सर, कितना 40,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन में क्या होता है, क्रेडिट, यस सर, ये एंट्री हमने पास कर दी, बहुत बढ़िया। देन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूड एट 15,000, कुछ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स थी, हाँ जी, 15,000 रुपए की, तो उसको रिकॉर्ड करो ना। किसका है ये, तुमको इंतजार, अरे देखो बताओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, यस सर, 15,000। एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हो ना, एसेट को रिकॉर्ड करते टाइम एसेट क्या होता है, डेबिट, और एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हो तो फायदे की बात है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, है ना, 15,000। ये भी हो गया, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, नंबरिंग ABCD से करनी है ना, हाँ ये नंबरिंग का ध्यान रखा करो, जो क्वेश्चन में नंबरिंग है उसी के हिसाब से ABCD, ऑलराइट सर। इसके बाद E, अ प्रोविजन वाज टू बी मेड ऑन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, इसका मतलब रिपेयर्स का कुछ आउटस्टैंडिंग बिल है, कितने का, 2,000 का, वो आपको रिकॉर्ड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है सर, एक प्रोविजन बनाना है। अगेन आ जाओ, आपको एक तरीके से लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, तो ये तो नुकसान हो गया नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, है ना, 2,000 बिल्कुल। टू आउटस्टैंडिंग, यहाँ से लिख दो, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, ये सर कितना, 2,000। अरे वेरी वेरी इजी, ठीक है। लास्ट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स 3,000 रुपीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3,000 रुपए की रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, करो सर, ये लास्ट एंट्री, यस सर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब रीवैल्यूएशन डेबिट, लॉस ही तो हो रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ना मतलब लॉस होना, यस, 3,000 रुपीज से। टू सप्लायर अकाउंट, सप्लायर वैसे तो कौन होता है, क्रेडिटर ही होता है, सप्लायर 3,000, यस सर, हो गया, हाँ जी हो गया, कुछ नहीं बचा, हाँ कुछ भी नहीं बचा सर। आप जब भी आप ऐसे रीवैल्यूएशन की एंट्रीज कर रहे हो तो आप एंड में प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करो, ये एंट्री पास कर दिया करो। हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या मुझे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत है, नहीं, अरे वैसे भी निकाल सकता हूँ मैं, देखो 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 सर, जो जो रीवैल्यूएशन में डेबिट हो रहा है, जो जो रीवैल्यूएशन में डेबिट हो रहा है वो आपके लिए लॉस है, यस सर। तीन चीजें रीवैल्यूएशन में डेबिट हो रही है, कितना हो रहा है ये, 3,000, 2,000, 5,000, 5 और 5 10, तो 10,000 तो आपके डेबिट में है, 10,000 डेबिट में है। क्रेडिट में कितने हैं देखो, 5,000 और अरे 45 और 15 60 और बस 60 सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको 50,000 रुपए का गेन हुआ है ना, यस नो। आप इसको रफ में कर सकते हो बिल्कुल, और आप लास्ट में एंट्री पास कर दो। गेन हम क्या कर रहे हो, बांट रहे हो, तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, ए और बी, कोई आपको रेशियो गिवन नहीं है, इक्वली बांट दो, बेशक बांट दिया करो, है ना सर। 50,000 का गेन है, इक्वली बांट दो, 25 इजी, हाँ जी इजी, नो प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल भी नहीं। 50 था ना, 50, यस सर, क्लियर हो गया। आओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो गजब है आ जाओ, देखो क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, यस सर, ठीक है। देयर बैलेंस शीट शोड फर्नीचर 5 लाख, बैलेंस शीट में आपके उस टाइम पे 5 लाख का फर्नीचर था। स्टॉक था 3,50,000 रुपीज का, हाँ जी। डेटर्स थे 4,05,000 रुपए के। क्रेडिटर्स वर 1,50,000। सी इज एडमिट एज अ पार्टनर एंड द न्यू PSR इज 2:3:5, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक, अब उसके बाद क्या हुआ है, आपने रीवैल्यू किया, स्टॉक को रीवैल्यू किया, क्रेडिटर्स को आपने बोला ठीक है। बेसिकली आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कैलकुलेट द रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। हाँ सर क्या करेंगे, हम निकालेंगे, हम बनाएंगे आराम से रीवैल्यूएशन अकाउंट, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल लोगे जो भी आपको निकालना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले बोला स्टॉक वाज रीवैल्यूड एज 2,50,000, 2,50,000 का स्टॉक हो गया। पहले कितने का था, 350 का, पहले 350 का था, 250 का हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। डेबिट साइड पे लिख दो टू स्टॉक, प्रॉपर फॉर्मेट में करना, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए, ऑल राइट सर। देन उसके बाद आपको बोला गया है कि क्रेडिटर्स ऑफ 37,500 नॉट लाइकली टू बी पेड। सर ये तो मजे की बात है ना कि आपने 37,500 के क्रेडिटर्स पे ही नहीं करने हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, फायदा बाय क्रेडिटर्स 37,500, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद डेटर्स ऑफ 5,000 हैव बिकम इररिकवरेबल, बैड डेट हो गए। आपके पास डेटर्स कितने के थे, 4,05,000 के, भाई 4,05,000 के थे, अब क्या हो चुका सर, 5,000 के हो चुके हैं बैड डेट्स, तो बैड डेट रिकॉर्ड कर लेंगे, करो करो करो, टू बैड डेट्स हाउ मच सर, 5,000,
ओके देन नेक्स्ट बोल रहा है प्रोविजन भी बनाना है 10% का। आपको पता है बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो डेटर्स आते हैं मैं हमेशा उसी पे बनाता हूं प्रोविजन। तो देखो डेटर्स में से आप पहले तो बैड डेट माइनस करो, डूब गए ना। हाँ अब आपके पास डेटर कितने के 4 लाख के, आपको लग रहा है इसका 10% डूब सकता है, 10% का और लॉस हो सकता है, इसके लिए आप क्या बना रहे हो प्रोविजन। अगेन आपने प्रोविजन बनाया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना सर 40,000। ओके नो प्रॉब्लम। इसके बाद कुछ नहीं हाँ जी। फिर आपको बोला है एज शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 75,000। इसका मतलब आपको बता दिया कि आपको लॉस हुआ है। क्या हुआ सर आपको लॉस हुआ है और ए का शेयर आपको दे रखा है 75,000। तो देखो सर लॉस हुआ है, लॉस का मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट का कम है, तो बैलेंसिंग फिगर कहां पे आती है क्रेडिट साइड पे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ए का आपको गिवन है हाउ मच 75,000। अब मुझे बताओ बेटा अगर आपको ए का रिवैल्यूएशन का लॉस गिवन है तो मैं बी का निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। कैसे? अरे आपको पीएसआर दे रखी है 3:2 की, है ना। बिल्कुल, इसका मतलब मान लो जो टोटल लॉस है रिवैल्यूएशन का वो एक्स है। सर क्या है एक्स? हाँ तो अगर ए की बात करें तो ए का जो भी टोटल लॉस होगा इसका 3/5 पार्ट, क्योंकि 3:2 की रेशियो है। हाँ ये आपको गिवन है 75,000 का, है ना। सर जो भी आपका रिवैल्यूएशन का टोटल लॉस होगा उसका 3/5 75,000 है, तो यहां से आपका टोटल लॉस निकल जाएगा। हो गया कितना 125। सर टोटल लॉस आ रहा है 125। यस सर टोटल लॉस इज 1,25,000। ओ माय गॉड। अच्छा तो बी का कितना आ जाएगा 50,000। बी का 50,000। अरे देखो ना टोटल लॉस 125 है, इसका 2/5 पार्ट कितना 50। ओके राइट यस सर 50 होता है ना भाई, बात समझ में आ गई। 50,000 आ गया। हाँ जी बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ हमको क्या निकालना है? सर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कैलकुलेट द रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर आपके पास बैलेंस शीट में 5 लाख का था, वो कह रहा है उसकी वैल्यू निकालो। तो मुझे एक बात बताओ सर हमने लॉस वगैरह सब निकाल लिया, क्या दोनों साइड मैच हो जानी चाहिए थी? भाई लॉस वो सब निकाल लिया हाँ, लेकिन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी देखो ध्यान से। सर क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है 125 प्लस 37,500, ये आ रहा है 1,62,500। हाँ इसका देखो इसका कितना आ रहा है 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 40,000 145। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे 17,500 कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, और वो कुछ ना कुछ क्या होगा फर्नीचर, जो भी आपकी बैलेंस फिगर बचेगी। हाँ इसका मतलब ये है कि फर्नीचर की वैल्यू 17,500 से कम हुई है। क्या आपको बात समझ में आई? क्योंकि डेबिट साइड पे आ रहा है ना भाई, रीवैल्यूएशन का डेबिट मतलब सर लॉस। हाँ जी बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या आएगा रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। सर 5 लाख का फर्नीचर था, हाँ जी बिल्कुल, और 17,500 से आपने उसकी वैल्यू को कम कर दिया। कोई बात नहीं सर हमने वैल्यू को कम करा तो कितना हो गया 482,500। ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल आ सकता है हाँ जी बेटा बिल्कुल आ सकता है। ये सुनो कितना आ गया 482,500। हाँ जी करेक्ट। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ए और एक्स दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 में। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू पीएसआर इज 3:3:2। ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ डी इन्वेस्टमेंट्स वर 40,000। एडमिशन के टाइम पे जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ रही है दैट इज 40,000। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय ए एंड एक्स इन देयर पीएसआर। अच्छा क्या बोला इसने कि यार देखो 40,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी वो ए और एक्स लेके चले गए पीएसआर में। ऑल राइट। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड 25,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ठीक है। देखो सर बात ये है कि इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी वो थी 40,000। ये सुनो सर कितनी 40,000। हाँ आपको बोला गया है कि जो 50% इन्वेस्टमेंट है वो कौन लेके चला गया पार्टनर्स, ठीक है। और बाकी जो 50% है, बाकी 50% मतलब 20,000। हाँ 20,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है सर, मार्केट वैल्यू रीवैल्यू वो कितनी है 25,000। ये सुनो हाँ बिल्कुल सही। ये सुनो 5,000 का मुझे गेन हो रहा है, हाँ ये बात है। अच्छा ठीक है। अब आपको बोला है एज शेयर इन प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 3,300। आपको बोला है रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें ए का जो शेयर है दैट इज 3,300। कैलकुलेट द वैल्यू एट विच बोथ द पार्टनर्स विल टेक द इन्वेस्टमेंट। सर मतलब क्या है देखो ध्यान से सुनो। 40,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट थी, यस सर। 50% दोनों ने एक्वायर करी, मतलब बुक वैल्यू
जो उन्होंने एक्वायर करी है उन दोनों की बुक वैल्यू थी 20,000। यस, बिल्कुल सही बात है। अब जो बाकी 20,000 है उसकी वैल्यू है 25,000। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं रीवैल्यूएशन बनाऊंगा, यस सर, तो क्या होगा सर, यहाँ पे 5,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, ये मुझे पता है बिल्कुल। तो यहाँ आएगा बाय इन्वेस्टमेंट, कितना सर, 5,000। और आपको एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखी है, एज शेयर इन द प्रॉफिट, कितना, 3300। सर प्रॉफिट आपको पता है कब आता है, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होती है और डेबिट साइड कम होती है। तो प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे, जो बैलेंसिंग फिगर होती है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। आपको ए का शेयर दे रखा है 3300, अच्छा ठीक है। तो बी का शेयर भी मैं निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि आपको पीएसआर पता है 3:2, है ना। तो अगेन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली, तो टोटल मान लेते हैं, टोटल गेन आपको कितना हुआ, एक्स। ओके, तो ए का शेयर कितना होगा सर, 3/5 ऑफ एक्स, और ये आपको गिवन है 3300। तो हमारे पास एक्स आ जाएगा ना। टोटल गेन का 3/5 पार्ट ए का शेयर है, हाँ जी, और ए का शेयर 3300 है, तो एक्स आपका आ जाएगा 3300 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3, कितना हो गया, 5500, 5500। ये टोटल गेन हो गया सर, दिस इज टोटल गेन, हाँ जी। तो भाई बी का शेयर कितना होगा, 2200, आप वैसे भी निकाल सकते हो, देखो 5500 टोटल गेन है, इसका 2/5 पार्ट कितना होता है, 2200। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ आराम से सोच के, सर सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है। हाँ सर, डेबिट साइड में 5500 आ रहा है, क्रेडिट में 5000 आ रहा है, ऐसे कैसे, इसका मतलब 500 रुपए यहाँ पे और भी कुछ है। हाँ जी बिल्कुल, क्या है, वही तो है, क्या, देखो आपको ये पता है कि पार्टनर्स ने 50% इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है, लेकिन किस वैल्यू पे करी है ये नहीं पता। इसका मतलब सर उन्होंने 500 रुपए ज्यादा पे करी होगी, हाँ या ना, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे 500 रुपए का जो गेन आ रहा है, हमें और कोई इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, इसका मतलब उन्होंने किस पे करी होगी सर, 20,500 पे। जैसे बाकी 50% की वैल्यू 25,000 है, हाँ, तो जो पार्टनर्स ने टेक ओवर करी है वो 500 रुपए ज्यादा पे करी होगी, इसका मतलब 20,500 पे। हाँ जी बिल्कुल सर, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट ही आएगा, और कुछ तो गिवन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने क्या किया है, अपने पीएसआर में टेक ओवर किया, तो मतलब ए और बी, आई थिंक बी नहीं था, एक्स था शायद, ए और एक्स है ना शायद, हाँ, ए और एक्स पीएसआर में लिया है, तो ए को कितना मिलने वाला है, 20,500, इसका 3/5 पार्ट बिल्कुल, और 20,500 इसका 2/5 पार्ट। क्या आपको बात समझ में आ गई, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, आ सकते हैं एग्जाम में, क्लियर है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं। ओके सर, ओके, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने कर लिया, बिल्कुल कर लिया, आ जाओ सर। अब एक क्वेश्चन जहां पे आपको बोला जाएगा कि भाई हमको रिवैल्यूएशन नहीं करना, है ना, चेंज इन पीएसआर में पढ़ा कर आया हूं, सीक्वेंस से चलो जैसे करवा रहा हूं, ठीक है। चेंज इन पीएसआर में हमने क्या देखा था कि अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मेंशन होगा कि सुनो हमको नहीं करना रिवैल्यूएशन, हमको बैलेंस शीट की वैल्यू ही आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है, हमको बुक वैल्यूज कैरी फॉरवर्ड करनी है, रीवैल्यूड फिगर्स को नहीं लेना, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। अच्छा ठीक है, देखो XYZ पार्टनर्स है 6:3:1 में, they admitted W into partnership with effect from 1st April 2021। न्यू PSR आपको दे रखा है कितना, 3:3:1। they also decide to record, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है, फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज। सर विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज में क्या होता है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। आई थिंक अब तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस के कर चुके हैं। तो नेट इफेक्ट निकालेंगे, हाँ जी बिल्कुल, नेट इफेक्ट बिल्कुल उसी तरीके से निकलता है जैसे आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकलता है ना। सर नेट इफेक्ट का मतलब यही होता है कि अगर आप रिवैल्यूएशन बनाते तो कितना प्रॉफिट या लॉस बांटते। यस और नो, देखो आप सर, अगर हम बात करेंगे प्लांट एंड मशीनरी की, तो आप यहाँ पे लिख देना इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो सर इधर डिक्रीज हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल, तो डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी कितना हो रहा है सर, ये देखो 10,000 से कम हो रहा है ना, हाँ, तो ये आपका 10,000 का नुकसान है। सिंपल, ऐसे ही करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख से 5,50,000 हो रही है, तो इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा कितने से सर, 50,000 से, ये फायदे की बात है। ट्रेड क्रेडिटर्स 1 लाख से 90 हो गए, सर ये भी फायदे की बात है, कम हो रहे हैं। लाइबिलिटी का कम होना फायदा होता है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, सर कितना, 10,000। लेकिन सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी होती है 85 से 1 लाख, ओहो, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, 15,000, तो आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, ठीक है। तो हमें सर यहाँ पे 60,000 पॉजिटिव में है और 25 नेगेटिव में है, तो क्या ये 35,000 सा दिख रहा है,
हमें नेट इफेक्ट कितना आ रहा है 35,000, बोलो हाँ या ना। दिस इज नेट इफेक्ट। आपको पता है अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। क्लियर है? ओके सर, ओके, आ जाओ। देखो ना, हाँ जी सर हम निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तीनों पार्टनर्स का निकाल लेते हैं, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का निकाल लेंगे। एक्स का निकालते हैं पहले। एक्स का पुराना कितना 6/10, नया कितना 3/10। अरे ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 3/10 बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है। वाई का पुराना 3/10, नया 3/10, ये कुछ नहीं कर रहा, वेलापंथी ठीक है। उसके बाद जी का पहले 1/10, ये कर रहा है गेन, -3/10 गेन कर रहा है, बिल्कुल -2/10। और सिमिलरली जो डब्ल्यू आया है सर वो तो गेन ही करता है 1/10, हाँ जी बिल्कुल, है ना। तो इसका मतलब Z और W इनका अकाउंट आप डेबिट करोगे और X का करोगे क्रेडिट। कितने से डेबिट करेंगे? सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय नेट इफेक्ट 35,000, है ना। सो Z का हो जाएगा ये 7,000, तो Z का कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 35,000 जो नेट इफेक्ट आ रहा है 3,500, हाँ जी बिल्कुल। और इसको करेंगे 35,000 से मल्टीप्लाई तो 10,500, हाँ जी बिल्कुल। तो Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, W कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2X कैपिटल अकाउंट 10,500, हाँ जी बिल्कुल। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बन गई। आ रहा है ना मजा भाई? क्लियर हो गया सब कुछ? हाँ जी, कुछ नहीं छोड़ने का अपने को, कुछ नहीं छोड़ने का। आ जाओ सर, अब हम क्या करेंगे, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस कर लें। हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, बस एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट रहता है, बाकी सब तो अपन का हो चुका है ना। हाँ सर, अब देखो क्वेश्चन करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे और अपना काम खत्म। एडमिशन खत्म, हाँ एडमिशन खत्म। आओ फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। ऑल राइट, सो देखो फटाफट से क्वेश्चन में क्या है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज एट 31 मार्च 2019 हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, ये सब आपको बैलेंस शीट में दे रखा है। बैलेंस शीट में ध्यान दो, कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, तो जो भी एडजस्टमेंट्स करेंगे दोस्त वो किस में करेंगे? हम करंट अकाउंट में करेंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। प्रोविजन पहले से बना हुआ है, आपके पास गुडविल ऑलरेडी दे रखी है, रिजर्व आपके पास है, तो काफी कुछ आपका इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। देखो, Z is admitted as a new partner on 1st April 2019 on the following terms। आपको इसमें क्या करना है? रीवैल्यूएशन का अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल का अकाउंट और करंट अकाउंट आपको बनाना है। आराम से आप बना सकते हो। देखो फटाफट से देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन द डेटर्स। क्या बोल रहा है कि आपको डेटर्स का 5% प्रोविजन चाहिए। हमने प्रोविजन की सारी एडजस्टमेंट्स एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लिए। देखो जल्दी से, आपके पास डेटर्स कितने हैं? 60,000 के। तो आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि 60,000 का 5%, है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3,000। यस, आपको 3,000 का प्रोविजन चाहिए, यही कह रहे हो ना आप? अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन पहले से ही 2,400 का तो हमने बना रखा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा कितने का चाहिए? सर हमको एक्स्ट्रा चाहिए 600 रुपये का। तो आपको इसका मतलब 600 का प्रोविजन और बनाना है, हाँ जी। तो रीवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे? 600 रुपीज डेबिट कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ऑल राइट, ये हमारा पहला एडजस्टमेंट हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 15,000, 15,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो रिकॉर्ड करेंगे, हाँ जी बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे। सर आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी है, अगेन लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना मतलब एक तरीके से लॉस हो रहा है, हाँ जी। तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, अगेन आपके डेबिट में आ जाएगा कितना? 15,000 रुपए, बहुत ही आसान। देन एन एक्रूड इनकम ऑफ 4,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। आपको क्या बोला? ये एक एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि आपकी इनकम हो चुकी है लेकिन अभी आपको पैसे नहीं मिले। अच्छा ठीक है, ये आपने रिकॉर्ड नहीं करी। एक्रूड इनकम हमारी क्या होती है दोस्त? एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है, क्योंकि पैसे अभी हमें मिलने बाकी हैं, है ना। तो सर एसेट होती है, हाँ। एंट्री क्या होती है? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन आपका क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आपने लिखा कितना? 4,500, बहुत बढ़िया। देन इसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, X takes over the investment and at an agreed value of 18,000। क्या बोला इसने? कि X ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी 18,000 रुपए की वैल्यू पे। मुझे बताओ, ये मैंने आपके रीवैल्यूएशन वाली वीडियो में कवर भी किया था। इन्वेस्टमेंट आपके पास कितने की है? 24,000 की। पार्टनर टेक ओवर कर रहा है 18 पे, तो सबसे पहले पार्टनर ने टेक ओवर किया, उसका ट्रीटमेंट बाद में करेंगे। सबसे पहले ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6,000 से कम हो गई है, बोलो हाँ या ना। 6,000 रुपीज से कम हो गई है ना, तो इन्वेस्टमेंट कम हो गई, मतलब एसेट की वैल्यू कम हो गई, लॉस हो गया। डेबिट साइड पे 6,000 रुपये आपको लिखना है, इन्वेस्टमेंट का 6,000 रुपये। क्या आपको बात समझ में आ गई? रीवैल्यूएशन के आपके पास यही एडजस्टमेंट थी, हाँ जी बिल्कुल। तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, डेबिट साइड का टोटल करो अगर आप, डेबिट साइड का तो कितना आ रहा है? 15 6 21 21,600।
21,600। क्रेडिट साइड में कितना है 4,500, तो लॉस हो रहा है, हाँ जी लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है सर? अगर देखोगे 21,600 माइनस 4,500, हमको 17,100 का लॉस हो रहा है। पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में आपने बांट दिया, बहुत बढ़िया, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इसके बाद देखो क्या है, न्यू पीएसआर आपको क्वेश्चन में गिवन है, जी विल ब्रिंग इन 60,000 एज इज कैपिटल बाय चेक। जी जो है वो नया कैपिटल लेकर आएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नाउ जी, अच्छा देखो 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 आ जाओ सर, एडजस्टमेंट देखो क्या है, Z is to pay an amount equal to his share in firm's goodwill valued at twice the average profit of the last 3 years। अच्छा सर, गुडविल की एडजस्टमेंट है, हाँ आपको क्या करना है सर, गुडविल निकालनी है तो आराम से निकालते हैं। देखो आपको बोला है वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। सर सबसे पहले तो लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, हाँ जी कितना आ जाएगा, 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000, टोटल आ गया सर हमारा 2,43,000। हाँ जी बिल्कुल, इसका एवरेज, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा जो आपका आ रहा है 81,000। आपको क्या बोला है, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, 162, ये आपकी गुडविल आ जाएगी, किसकी सर, फर्म की, है ना। जी इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन द फर्म्स गुडविल, और गुडविल की वैल्यूएशन हमने निकाल ली है। अब मुझे बताओ जो जी है उसका शेयर कितना है, आपको न्यू पीएसआर दे रखी है ना, यस 4:3:2, तो उसका शेयर है सर हमारा 2/9, 2/9 ऑफ 1,62,000, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो 162 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, ये आ रहा है 36,000। तो इसका मतलब जो Z है, जो Z है, जो भी बोल लो यार आप इसको, ठीक है, क्या है 36,000 रुपीज की गुडविल लेकर आएगा, हाँ जी बिल्कुल लेकर आएगा। इस टू पे लिखा है ना यहाँ पे, हाँ तो वो पे करेगा, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, हाँ जी बिल्कुल, ये आप आगे सैक्रिफाइसिंग शेयर में बांट दोगे, ठीक है। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय X and Y, वो विड्रॉ कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट्स है, हाँ पहले आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लोगे। ये देखो सर, हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे X की। X का पुराना शेयर कितना था, पुराना शेयर था सर ये रहा 3:2, तो मतलब 3/5। X का पुराना शेयर था 3/5। सर नया कितना है, नया है 4/9, इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 यस 5 9 3 27 माइनस 9 5 4 20, ये आ रहा है 7/45, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम y का भी निकाल लेंगे, पुराना शेयर 2/5, नया है 3/9, ये आपका आ गया 45, ठीक है। 5 9 2 18 माइनस 9 5 3 15, 3/45, मतलब आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ रही है, 7:3, 7:3 आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है, हाँ जी बिल्कुल। तो जो Z 36,000 रुपीज लेकर आएगा वो आप X और Y में बांटोगे 7:3 में। एंट्री क्या हो जाएगी आपको पता है ऑलरेडी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, हाँ 2X और 2Y, X और Y को मिल जाएगा 36,000 7:3 में, 7:3 में कितना होता है 25,200, अच्छा, और ये कितना होता है 10,800, ये आप डाल दोगे, हाँ जी बिल्कुल डाल देंगे, और कुछ नहीं है, वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो कैपिटल और करंट अकाउंट देखते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की बात करूंगा तो दोस्त फिक्स्ड मेथड है। कैपिटल अकाउंट में 3 चीजें आती हैं, बार बार आपको याद करवा रहा हूं, क्या सर, एक तो ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। X और Y ने ना तो कुछ एडिशनल कैपिटल लाया है, ना ही कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो मतलब जो उनका ओपनिंग बैलेंस था वही क्लोजिंग बैलेंस बन गया, बिल्कुल सही। और जो Z है जो वो कैपिटल ला रहा है वो आपने रिकॉर्ड कर दिया सर, वो 60,000 का कैपिटल ला रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, सब कुछ करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो करंट अकाउंट का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 30 और 6, तो आपने लिखा है यहाँ पे 30 और 6, यस सर बिल्कुल सही। फिर अगर आप देखोगे तो आपने रीवैल्यूएशन का लॉस निकाला था, बिल्कुल सही, 10,260 और 6,840, तो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया 10,260 और 6,840। हाँ, फिर आपको क्या करना होता है सर, बैलेंस शीट को स्कैन करना होता है। बैलेंस शीट में स्कैन करना मतलब जो चीजें बैलेंस शीट में दे रखी है और पार्टनर्स में बांटनी है, जैसे कि जनरल रिजर्व 36,000 बांटेंगे 3:2 में, हाँ तो 36,000 को 3:2 में बांटोगे तो 21,600, हाँ जी, और आपका 14,400, तो ये आपने यहाँ पे बांटा है, बिल्कुल बांटा है सर, ये हमने बिल्कुल दे दिया। देखो पार्टनर्स को जब भी कुछ मिलना होता है वो आता है क्रेडिट में, पार्टनर ने कुछ देना है या कुछ ले लिया तो वो डेबिट में, जिनसे उनका बैलेंस कम होता है। हाँ, उसके बाद गुडविल की बात करते हैं। गुडविल की एंट्री हमने यहाँ पे करके दिखाई थी, बिल्कुल सर, 25,200 10,800, ये भी आपने यहाँ पे कर दी, बिल्कुल कर दी। उसके बाद बैलेंस शीट में आपको याद हो तो पुरानी गुडविल थी, पुरानी गुडविल क्या होती है सर, राइट ऑफ होती है, क्या होती है, राइट ऑफ।
राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ मतलब पार्टनर्स के कैपिटल को कम करना, यहाँ पे करंट अकाउंट को कम करना, तो डेबिट में आपको दिख रही होगी, बिल्कुल दिख रही होगी, हाँ या ना। देन उसके बाद आपको बोला गया था गुडविल 50% आपने विड्रॉ कर दी, पैसे निकाल लिए। सर पैसे निकालना मतलब अकाउंट कम होना, अकाउंट का बैलेंस कम होना, हाँ, तो इसका 50% आपने निकाला मतलब 12,600, 10,800 का 50% 5,400, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आप एक चीज भूल जाओगे, मुझे पता है भूल जाओगे, बार बार मैं आपको याद करवाता हूँ। अगर कोई पार्टनर कोई भी एसेट टेक ओवर कर रहा है तो उससे क्या होता है सर, उसकी एंट्री क्या होती है पता होनी चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल, एसेट टेक ओवर कर रहा है तो सर उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसने एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म से कुछ विड्रॉ किया है ना, पैसे ले लिए, हाँ जी, टू इन्वेस्टमेंट, जिस वैल्यू पे लिया है दैट इज 18,000, हाँ जी 18,000, और क्योंकि सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में आती है तो करंट अकाउंट में आपने डाल दी टू इन्वेस्टमेंट, हाँ जी बिल्कुल, और आपका क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आसान है सर, कुछ नहीं है, हाँ जी कुछ नहीं है, हाँ या ना। आई होप अब आपको लग रहा होगा क्या है ये सुनो। अब आते हैं लास्ट, सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बार जो 6 मार्कर में क्वेश्चंस आने हैं उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और एक इंडिविजुअल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मेनली हमारी 2 एडजस्टमेंट्स हैं, यहां मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बेसिकली 2 चीजें होती है। पहला, नया पार्टनर कुछ कैपिटल लेकर आ रहा है, हाँ, और उसके कैपिटल के बेसिस पे बाकी पार्टनर्स के कैपिटल एडजस्ट होते हैं। एक एडजस्टमेंट तो ये होती है कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया एक पर्टिकुलर शेयर के लिए, हाँ, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, बाकी पार्टनर्स के कैपिटल भी न्यू पीएसआर में एडजस्ट करेंगे। सर एक दूसरा एडजस्टमेंट होता है कि नया पार्टनर कैपिटल लेके अभी नहीं आया, आपको पता ही नहीं है कि नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे ये निकालते हैं कि नए पार्टनर को कितना कैपिटल लाना चाहिए। ये हमारी 2 एडजस्टमेंट होती है। पहले में क्या हुआ कि नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, उसके बेसिस पे पुराने पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट हो रहा है। दूसरे में नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है, यही हमको कैलकुलेट करना होता है पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे। बात समझ में आ गई? दोनों मैं आपको करवाऊंगा। देखो क्वेश्चन, A and B they are partners sharing profit in the ratio of 2:1, ठीक है। C is admitted into the firm for 1/4 share of profits, ठीक है। C brings in 20,000 in respect of his capital, ठीक है। The capitals of old partners after all the adjustment relating to goodwill, ये सब चीजें तो बेसिकली आपको बता रखा है कि A और B का जो कैपिटल बैलेंस है ना, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, हाँ जी, वो कितना आ रहा है 45,000 और आपका 15,000, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इट इज अग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर, डिटरमाइन द न्यू कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग, अच्छा ठीक है सर, क्या करना है कि सर एज्यूमिंग दैट पार्टनर्स हुज कैपिटल फॉल्स शॉर्ट ब्रिंग्स इन द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। कहने का मतलब वही है कि किसी पार्टनर को कुछ पैसा लाना पड़ेगा, कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो सर इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में नए पार्टनर 20,000 रुपए ला रहा है सर 1/4 शेयर के लिए, तो मतलब ये पहली वाली एडजस्टमेंट है, हाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, किसके बेसिस पे, नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। कैसे निकालते हैं पहले में डिस्कस कर चुके हैं कि सर वो 20,000 रुपए ला रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए, तो उसका शेयर रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका मतलब फर्म की कैपिटल 80,000 होनी चाहिए। एडमिशन के बाद तीनों पार्टनर्स की कैपिटल मिलाकर 80,000 रुपए होनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, और ये 80,000 आपको क्या करना है, न्यू पीएसआर में एडजस्ट करना है। अब सिंपल सी बात है सर, न्यू पीएसआर निकाल ले पहले, हाँ जी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1/4 दे रखा है वो, हाँ सर, इसका न्यू पीएसआर आप आराम से खुद से निकाल सकते हो, मैंने आपको सारे केसेस करवाए हैं। न्यू पीएसआर आपका आएगा 2:1:1, कितना आएगा, 2:1:1। तो मुझे बताओ ए का नया कैपिटल कितना होना चाहिए, सर नया कैपिटल होना चाहिए 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2/4, सर मतलब 40,000। बोलो हाँ या ना, सर बात तो सही है, अरे बोलो यस और नो, बात तो सही है। और बी का अगेन 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मतलब 20,000, ये बात भी सही है। तो देखो ये इनका नया कैपिटल होना चाहिए। अब अगर आप देखोगे आराम से कि यार पार्टनर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ए की बात करते हैं। ए का बैलेंस पहले कितना था 45, होना कितना चाहिए 5, इसका मतलब ये 5,000 विड्रॉ करेगा, बिल्कुल ये तो 5,000 रुपए निकाल लेगा। सर निकालने की एंट्री क्या होती है कि आप ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि वो पैसे निकाल रहा है, टू बैंक अकाउंट,
बिल्कुल सही सर। हाउ मच 5000, कितना 5000, हाँ जी। और अगर बी की बात करते हैं तो बी का बैलेंस पहले कितना था 15, सर होना कितना चाहिए नया 20, तो इसको 5000 लाने पड़ेंगे, ठीक है सर। तो ये पैसे लेकर आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे लेकर आ रहा है, और सर क्योंकि ये पैसे ला रहा है तो इसका कैपिटल बढ़ रहा है, टू बीस कैपिटल, कितना 5000। बहुत आसान, हाँ जी सर बहुत ही आसान, यही एडजस्टमेंट है। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, लेकिन हाँ सर क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। आ जाओ फटाफट से 6 मार्क का क्वेश्चन करते हैं। देखो X and Y they are partners sharing profit in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March was, आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दिख रहा है, ठीक है। They admit Z into partnership on the same date on the following terms, कि Z brings in 40,000 as his capital and he is given 1/4 share in the profits, ठीक है सर, ओके कोई दिक्कत नहीं है। Now Z brings in 15,000 for goodwill, half of which is withdrawn by old partners, ये भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 10,000, तो बेसिकली आपको यहाँ पे रीवैल्यूएशन वगैरह भी सब करना है, हाँ जी। तो रीवैल्यूएशन का बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 10,000, एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। सर इन्वेस्टमेंट थी कितने की 8 की, हो कितने की गई 10 की, 8,000 की थी सर, एक्स ने 10,000 की ली है, तो सबसे पहले 2,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओ। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाना मतलब फायदे की बात है, एसेट बढ़ाना, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट 2,000, ठीक है। इसके बाद प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, प्रिंटर को आपको 20% से कम करना है। 5,000 का 20%, 1,000, सर ये तो लॉस हो रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो आपका प्रिंटर, हाँ जी प्रिंटर टाइपराइटर, अच्छा एक ही बात है, चलो 1,000 से कम हो गया, ऑल राइट। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%, आपको फिक्स्ड एसेट्स को भी 10% से कम करना है, 10% मतलब 13,700, 13,700, हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, टू फिक्स्ड एसेट्स आपका यहाँ पे आ गया, एसेट की वैल्यू कम होना। उसके बाद एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,000, स्टेशनरी का कुछ स्टॉक था जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो रिकॉर्ड करेंगे सर, रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या होगा, एसेट ही तो है वो, हाँ, तो आपके रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आएगा। सर एसेट को रिकॉर्ड करना है ना, हाँ जी रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, capitals of x and y are to be made proportionate to that of z on their new PSR, हाँ जी सर मतलब एडजस्टमेंट करनी है। तो रीवैल्यूएशन तो हमारा हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। आपको यहाँ पे डेबिट साइड में दिख रहे हैं 14,700 और क्रेडिट में दिख रहे हैं 3,000, इसका मतलब आपको लॉस हो गया कितने का, 11,700 का। अब यहाँ पे करंट अकाउंट वगैरह कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट है, नॉर्मली हम बना लेंगे, आज बना लेते हैं। सर ये हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल कितना 75 और 62, तो 75,000 और 62 दिख गया। हाँ सबसे पहले रीवैल्यूएशन का लॉस डाल दो, कैपिटल के डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि लॉस जो है वो बैलेंस को कम कर देगा। हाँ इसके बाद करनी होती है पहले गुडविल की एंट्री। अब ध्यान से मेरी बात सुनो सर, गुडविल 15,000 रुपये वो लेकर आया है, हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा बिल्कुल। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हमने अभी सारे के सारे केसेस करे हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है कि उसका 1/4 शेयर है, हाँ तो इस केस में आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है सर, अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानी जाती है। करा था ना हमने वो वाला क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल। तो 15,000 रुपये आप क्या करोगे, 2:1 में बांटोगे, बिल्कुल बांटोगे, है ना, 2:1 में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू आपका एक्स और वाई, 15,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, 10,000 और आपका 5,000। तो एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल 10 और 5। और इसके साथ ये भी लिखा हुआ था कि आपने क्या किया है, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन, सर आधा पैसा 50% विड्रॉ कर लिया, तो 5,000 और 2,500 विड्रॉ कर लिया, मतलब डेबिट साइड पे आएगा, हाँ जी बिल्कुल ये रहा आपका विड्रॉल, है ना, कैश अकाउंट विड्रॉ कर लिया 5,000 और 2,500, ठीक है, ये गुडविल हो गया, हाँ जी गुडविल हो गया। इसके बाद आपको बैलेंस शीट को स्कैन करना कि बैलेंस शीट में क्या क्या आ रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या, जनरल रिजर्व, सर जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स में बढ़ेगा, पुराने मतलब एक्स और वाई 2:1 में, हाँ जी कितना आ जाएगा 12 और 6। सर जनरल रिजर्व मिलना है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 12 और 6, परफेक्ट, ये सब। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है, हाँ जी बिल्कुल 40,000, तो ये सब आपने यहाँ पे लिख लिया। हाँ अब आप आराम से क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो कि अभी मेरे पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, निकाल लिया, ये सुनो सर, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड। हाँ अब मेरी बात सुन लो सर, अगर हम बात करेंगे किसकी, अब एडजस्टमेंट की, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल।
नए पार्टनर के बेसिस पे, हाँ जी, नया पार्टनर 40,000 रुपीज लेकर आया 1/4 शेयर के लिए, तो इसका मतलब 1/4 का रेसिप्रोकल किया, हाँ जी, 160,000 आ गया। कितना आ गया? 1,60,000। ऑल राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है सर? 160 हो गया। इसके बाद मुझे एडजस्ट करना है न्यू पीएसआर में। हाँ, तो अगर हम बात करेंगे एक्स और वाई की, एक सेकेंड रुको, अरे इरेज हो जाए भाई, ये जा क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड, मुझे लगता है इरेजर का यूज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्स और वाई, जा ही नहीं रही है, ठीक है, एक्स और वाई। सर न्यू कैपिटल, बिल्कुल क्या करना है मुझे? 1,60,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सर। न्यू रेशियो हमको निकालना आता है, बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी न्यू रेशियो निकालोगे 2:1:1 आएगी। सर कैसे आएगी बेटा? वो वाला केस, यहाँ पे आपको 1/4 शेयर के लिए दे रखा नया पार्टनर, और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, नहीं। रिमेनिंग शेयर निकालोगे 3/4, 2:1 में बांट दोगे। अभी ऊपर करा के आया हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो नया रेशियो 2:1:1 आया। अब देखो एक्स और वाई का, हाँ जी, कितना कितना आ जाएगा? अगर मैं एक्स की बात करता हूँ तो एक्स का आ जाएगा 2/4 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000, दिस विल बी इक्वल्स टू 80,000। 80,000 एक्स का नया कैपिटल होना चाहिए, और इसका 1/4, इसका आ जाएगा 40,000। बिल्कुल सही। कितना? 40,000। देखो इसको करना क्या है, इसको करने का आसान तरीका देखते हैं, ठीक है। ये आपका नया पार्टनर, नया कैपिटल है। देखो पहले आपने क्या किया सर? पहले बेसिकली आपने यहाँ पे निकाल लिया जो आपका पहले बैलेंस आ रहा है, पहले एडजस्टमेंट से पहले, ठीक है। अब आराम से क्लोज कर दो। अब दोबारा से इसको ब्रॉड डाउन करो। सर क्या करो? दोबारा से ब्रॉड डाउन करो एडजस्टमेंट करने के लिए, हाँ जी, एडजस्टमेंट करने के लिए। अब आपको पता है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 80 और 40। जो नया कैपिटल है, नया बैलेंस है, वो 80 और 40 है, तो भाई बैलेंस कैरी डाउन में 80 और 40 आएगा, हाँ जी बिल्कुल। और नए पार्टनर का 40 है। अब आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई पार्टनर को पैसा लाना है या निकालना है। कैसे पता चल जाएगा? देखो भाई बहुत आसान है। पार्टनर का अगर एक्स की बात करते हैं तो एक्स का बैलेंस पहले कितना था? 74,200। सर होना कितना चाहिए था? 80,000। 80,000 होना चाहिए। सर है कितना? 74,200। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको पैसे लाने पड़ेंगे, और मुझे अकाउंट से दिख भी रहा है। कैसे दिख रहा है? जब आपने ये अकाउंट बनाया, आपने यहाँ पे लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन 74,200, यहाँ लिखा कैरी डाउन 80,000, तो भाई बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है 5800 की, हाँ जी, बस बात खत्म। इसका मतलब उसको पैसे लाने हैं ना। हाँ, एडिशनल कैपिटल की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो यही तो करा हमने। कितना? 5800। 80 में से सर 74,200 जाएंगे, 5800। हाँ, जब भी पार्टनर कैपिटल लाएगा तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे। हाँ, सिमिलरली अगर वाई का करेंगे तो वाई का बैलेंस पहले कितना था? 66,600। सर होना कितना चाहिए? 40,000। तो ये तो पैसे विड्रॉ करेगा। सर विड्रॉ करने के लिए मतलब कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से? जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है 26,600। आसान है। हाँ, अगर ये वाला तरीका फॉलो करोगे तो गलती नहीं होगी, कि पहले आराम से आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, फिर एडजस्टमेंट करने के लिए दोबारा से ब्रॉट डाउन कर लो और आराम से एडजस्टमेंट कर लो। यस और नो? बहुत सिंपल। हाँ जी, आ जाओ फटाफट से सेकंड एडजस्टमेंट पे। सेकंड एडजस्टमेंट क्या थी? जहां पे आपको नए पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। हाँ, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। आओ फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, टेंशन की बात ही नहीं। हाँ, खत्म होने वाला। पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। देयर बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में आपको रिजर्व गिवन है, और बस ठीक है। हाँ, दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर ऑन दिस डेट। न्यू पीएसआर आपको दे रखी है 3:2:3 की। आर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बस जब आपको ये मेंशन होगा, आपको ये नहीं बताया होगा कि आर कितना कैपिटल ला रहा है, क्या बोल रहा है वो? आर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, दिखा ना यहाँ पे, आर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। नए पार्टनर की कैपिटल निकाल लेंगे, ऑफ कोर्स निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? आर ब्रिंग्स 16,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो आर अपना गुडविल का शेयर लेकर आया है 16,000 रुपए। हम क्या करेंगे? इसको बांट देंगे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब यहाँ आपको न्यू रेशियो भी गिवन है और आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है ना। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है सर। निकाल ले पहले, चलो निकाल लेते हैं। अगर पी की बात करें तो पी का पुराना शेयर कितना था? 3/4 माइनस सर नया कितना है? 3 2 5 3 8, 3/8 है ना। ये आपको वर्किंग नोट में करके दिखाना होता है, ठीक है। ये आपका आ गया 8 6 - 3 कितना हो गया सर? 3/8। ये सैक्रिफाइस कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल।
क्यू की बात करते हैं, क्यू सर 1/4, पुराना, नया कितना है 2/8, सर ये तो जीरो हो गया ये तो जीरो हो गया, इसका मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो सिर्फ कौन है, पी, तो सारा का सारा गुडविल पी को मिल जाएगा। वाह रे वाह, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पीस कैपिटल अकाउंट, कितना सर, पूरा का पूरा 16,000 रुपये, वाह भाई वाह, अरे वाह वाह वाह, कितना हो गया सर 16,000, हाँ जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000, आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन बनाना है, प्रोविजन को 2,000 से कम करना है। तो मुझे एक बात बताओ सर, पहले 5,000 का था, कह रहे हैं 2,000 से कम करो। भाई प्रोविजन जब आप बनाते हो तो एक तरीके से लॉस को रिकॉर्ड करते हो, हाँ सर हाँ, ये लॉस को कम करने के लिए बोल रहा है, ये तो फायदे की बात है, ये तो फायदे की बात है। हाँ तो रीवैल्यूएशन में क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा 2,000 रुपये आएगा, बिल्कुल आएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। देयर इज एन ओल्ड प्रिंटर वैल्यूड एट 2400, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, आपको रिकॉर्ड करना है सर, मुझे प्रिंटर को रिकॉर्ड करना है, मेरा एसेट है, हाँ एसेट को रिकॉर्ड करना, अगेन मजे की बात है, तो 2400 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और कुछ, हाँ पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, सर वैल्यूलेस का मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो गई है, आपने 1,000 रुपये का जो पेटेंट रिकॉर्ड कर रखा है, वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, हाँ मतलब एसेट की वैल्यू कम करना, लॉस हो गया, 1,000 रुपये आपका यहाँ पे आ गया, और कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो। क्रेडिट साइड पे 4,400, डेबिट पे 1,000 रुपये, तो 3,400 आपने बांट दिए, जो आपका गेन है, हाँ जी कौन सी रेशियो में, पुरानी रेशियो में, कहाँ गई 3:2, नहीं कितनी थी 3:1, 3:1 में आपने बांट दिया इसको, हाँ जी बिल्कुल 3:1 में आपने बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, अगेन नो प्रॉब्लम सर, कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 60 और 20 है ना सर, 60 और 20 ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो आपने बना लिया रीवैल्यूएशन बना लिया, तो रीवैल्यूएशन का गेन डाल लो, अच्छा, और उसके बाद गुडविल आपने निकाली, हाँ जी किसको मिल रही है, सिर्फ पी को मिल रही है, गुडविल की एंट्री आपने पास करी है ना, सिर्फ पी को पैसे मिल रहे हैं, हाँ तो पी के अकाउंट में आगे 16,000 रुपये। देन बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में 16,000 का रिजर्व है, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 12,000 और 4,000, राइट, तो ये आपने बांट दिया, कितना बांट दिया सर, 12,000 और 4,000, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, हाँ जी है ही नहीं, क्लियर है ये बात, अच्छा ये हो गया, हाँ जी बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना होता है सर, कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं है, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा सर, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, हाँ जी सर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, और तो मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है आ जाओ। अगेन जैसे मैंने आपको बोला, एडजस्टमेंट के लिए पहले आप क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लो, तो आपने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लिए कि पी और क्यू का क्लोजिंग बैलेंस इतना है। देखो अब इसमें क्या करना है देखते हैं, ये आपका पी रहा, ये आपका क्यू रहा, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 90,550, 24,850, हाँ सर अब मुझे इन बैलेंसेस का यूज करके नए पार्टनर का कैपिटल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं आराम से समझो। सबसे पहले देखो इन दोनों का कंबाइंड कैपिटल कितना आ रहा है, 90,550 प्लस 24,850 कितना आ रहा है सर, 1,15,400, हाँ जी ये इनका कंबाइंड कैपिटल है। अब देखो इन दोनों का पार्टनरशिप फर्म में कंबाइंड शेयर कितना है, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, हाँ सर 3 और 2 तो मतलब 5, हाँ जी टोटल कितना है 3 2 5 3 8, 5/8, तो कंबाइंड शेयर 5/8 है, तो बेटा अगर 5/8 शेयर के लिए 1,15,400 है, तो इसके बेसिस पे हम टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, अगेन रेसिप्रोकल, 115,400, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 8/5, उल्टा करना, हाँ जी 8 डिवाइडेड बाई 5, तो ये सर मेरा आ रहा है 184,640, ये है टोटल कैपिटल जो फर्म का होना चाहिए। और जो नया पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आया है, वो आया 3/8 के लिए, तो आर का कैपिटल आपने निकाल लिया, आर्स कैपिटल जो भी आपका टोटल कैपिटल निकल रहा है ना, एक सेकेंड, टोटल कैपिटल निकल रहा है 184,640 मल्टीप्लाई बाय सर कितना है आपका 3/8, राइट, इंटू 3/8 सर कितना 69,240 इतना कैपिटल उसको लेकर आना है। क्या हमने सही निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है, बिल्कुल सही निकाला, हाँ जी बिल्कुल। बस ये वर्किंग्स आपको क्या करनी है सर, वर्किंग नोट में करके दिखानी है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, हाँ जी सर क्लोजिंग बैलेंस आ गया है, यस और नो। ये हमारी क्या थी सर, ये थी एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, यहाँ पे जो हमने एडजस्टमेंट करी है वो हमने करी है कैश में। जैसे मैंने आपको चेंज इन पीएसआर की एडजस्टमेंट में कहा था, अगर आपको बोला जाएगा कि आपको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है,
किसके थ्रू एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट के। तो हम डरेंगे नहीं भाई, अपने को पता है सिंपल, बस कैश की जगह क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट। अरे है तो सेम ही, हाँ जी है तो सेम ही। अच्छा इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अरे इस वाले की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है सर, यहां तो कैश ही आएगा। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि जो हमें एडजस्टमेंट करनी थी एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल की, उसमें कैश में करनी थी, अगर करंट अकाउंट में करनी होगी तो करंट अकाउंट में कर देंगे, राइट। तो करंट अकाउंट लिख देंगे, हाँ करंट अकाउंट लिख देंगे। जैसे हमने चेंज इन पीएसआर में किया था तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आपका यहाँ पे 5800 आ रहा था कैश में, बस कैश की जगह क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना कोई भी डिफरेंस नहीं है, और बैलेंस शीट के आने के चांसेस वैसे ही बहुत कम है। कैपिटल अकाउंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इस क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कराया। आप मुझे बेटा बता देना अगर कुछ रह गया तो, सब कुछ कवर करवाया। एडजस्टमेंट मैंने कवर करवा दी, रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस करवा दिए, आपके 6 मार्क का क्वेश्चंस हो चुके हैं, न्यू पीएसआर के सारे केसेस हो गए, गुडविल के सारे केसेस हो गए। इन शॉर्ट एडमिशन डन है। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो सबसे पहले वेल डन एंड थैंक यू सो मच। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखोगे क्या सर कि एडमिशन डन, क्या लिखना है, एडमिशन डन। अगर आपको ऐसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया आपको कि हाँ एडमिशन हमारा आराम से हो जाएगा, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑफ कोर्स करेंगे, राइट। अभी तो मैंने आपको सब कुछ समझाया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी है। हाँ अब आप बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लो, आपसे हो जाएगा। मैंने यहाँ पे टीएसडी के जिसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब आपको करवा दिए। अगर आपको लगा कि हाँ कि ये जो हमने एक पता नहीं कितने घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी है उससे आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में प्लान के अकॉर्डिंग। आज की प्लानिंग यहाँ पे खत्म, मतलब आज का दिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे खत्म होता है। आज के दिन हमने क्या किया, सबसे पहले गुडविल, रिवैल्यूएशन के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन। ओ भाई साहब क्या रह गया सर, पार्टनरशिप में रह गया रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन, जो हमारा कल कंप्लीट होने वाला है। यस सर, हम लाइव प्रैक्टिस करने वाले हैं किसकी सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उसके लिए अगेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स आपको वहां पे मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है, कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, राइट। ध्यान रखो अपना, खाओ पियो, आराम से रेस्ट करो, पढ़ाई करो, सब मस्त होगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।